क्योंकि आप भी शिकार हो सकते हो फ्रेंडशिप स्कैम का। जिनको पता है क्रिप्टो कर रहे हो आप, तो आपसे बहुत जल्दी आपसे ऐसा तालमेल बनाएंगे कि उनसे ज़्यादा गहरा कोई दोस्त नहीं है आपका। अगर कोई आराम से मतलब वीकली या मंथली अपना पासवर्ड चेंज करते रहे तो सिक्योरिटी और आसान हो जाएगी। जो एड्रेस के पहले के 6 और लास्ट के 6 जो डिजिट है उसको चेक करो। हाँ, वो सेम है कि नहीं है। 15 दिन या 30 दिन के अंदर वो लोग आपसे घुल मिल के और आपका सारा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कई सारे 2-3 लोग थे जिनके साथ ये फ्रेंडशिप स्कैम हो चुका है। मतलब आपने तो उसको सामने सजा के थाली दी है कि भाई ले बेटा खाओ। आपको उनको क्रेडेंशियल नहीं देने, अपने फ़ोन के पासवर्ड चेंज कर लो अगर कर सकते हो तो। एक गलत ट्रांजैक्शन और अकाउंट का बैलेंस 0। एड्रेस तो सही लग रहा था बट लास्ट के 4 डिजिट बदल दिए गए थे और मेरा क्लिपबोर्ड हैक हो चुका था। और ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, वो हर एक व्यक्ति जो आज इंटरनेट से जुड़ा है, वाईफाई के ऊपर में काम कर रहा है, उस हर एक व्यक्ति के साथ में ये हो सकता है। और ये एपिसोड आपको विक्टिम बनने से बचाएगा और आपको क्रिप्टो की सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस क्या क्या है उससे अवगत करेगा। मुझे पता है जाने अनजाने में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आज के समय पे कर रहे हैं वो क्रिप्टो की सिक्योरिटी के अगेंस्ट है। और एक समय ऐसा आता है जहां पे आपकी लाखों की इनकम, सालों की जमा पूंजी सिर्फ एक गलत ट्रांजैक्शन की वजह से खत्म हो जाता है और उसके बाद का वो अनलिमिटेड पेन कोई सहन नहीं करना चाहता। और अगर आप वो व्यक्ति है जो क्रिप्टो की सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस को डीप डाउन समझना चाहते हैं तो आज हमारे साथ में है एक क्रिप्टो सिक्योरिटी एक्सपर्ट जिन्होंने इस इंडस्ट्री के अंदर में न जाने कितने लोगों को हेल्प करी है क्रिप्टो सिक्योरिटी के अंदर में अवेयर होने के लिए, बट उसके साथ साथ में 100 से ज्यादा लोगों को मदद करी है उनके वॉलेट्स को रिकवर करने में जो ऑलरेडी खोए हुए थे। अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रिवेंशन कैसे लिया जा सकता है क्रिप्टो के अंदर में एंटर करने के बाद में, वो सीखने का मौका मिलेगा। और अगर आपके साथ में ऐसा कोई कांड हो चुका है जिसमें आपका वॉलेट ड्रेन हो चुका है तो उसके बाद में कौन से ऐसे एक्शंस है जिसमें आपके पैसे रिकवर होने के चांसेस है, वो सारी बातें आज के इस एपिसोड के अंदर में हम सीखने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें प्रैक्टिकली सीखेंगे जो आप भी कर सकते हैं। और अगर कुछ हो भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है, हमारे गेस्ट है आपके वॉलेट को रिकवर करने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, please welcome crypto security expert and wallet recovery expert Mr. Gopal on the screen. हाय गोपाल, कैसे हैं सर? बस प्लेस। क्रिप्टो सिक्योरिटी में एंटर करने से पहले हमारे जो गेस्ट हैं उनकी छोटी सी जर्नी सिक्योरिटी की तरफ कैसी रही इसको जान लेते हैं। सो गोपाल भाई, आप क्रिप्टो की सिक्योरिटी और वॉलेट रिकवरी में कैसे आए और ये जर्नी कैसी रही? एक्चुअली सर, जब 2017 में मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा था तो उस टाइम पे बहुत सारे स्कैमर्स घूम रहे थे, लेकिन लोगों को पता नहीं था कि किस तरीके के स्कैम वो क्रिप्टो में कर सकते हैं। तो जब 2017 के बाद जब मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट की और स्टार्ट करने के बाद जब मैंने कुछ पैसा बनाया तो मैंने अपने पैसे को ब्लॉकचेन वॉलेट पे लेके गया मैं। तो जब मैं ब्लॉकचेन वॉलेट पे लेके गया तो मेरे को एक स्कैमर का इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है कि आपका जो पैसा है हम डबल कर देंगे और हम माइनिंग में सेटअप लगा के बैठे हैं। तो मैंने सोचा मैंने को करना चाहिए, तो मैंने उनको एक इथेरियम सेंड कर दिया। उस टाइम पे बहुत कीमत बहुत कम थी। तो मैंने जब सेंड किया तो उसके 3-4 मिनट के अंदर वो ड्रेन आउट हो गया। तो मैंने बोला कि ये जो इथेरियम था मेरा दिख नहीं रहा है। तो उन्होंने बोला कि मशीन में लग रखा है अभी ऑलरेडी, वो माइनिंग में चल रहा है। मैंने कहा हो सकता है माइनिंग में चलता हो, क्योंकि मेरे को ब्लॉकचेन सिक्योरिटी का कोई इतना पता नहीं था। तो तब मेरे को जब 24 घंटे बाद जब वो और मांगने लगे मेरे को कि इसको निकालने के लिए गैस फीस की ज़रूरत है, इसको निकालने के लिए और डालो, आप 1 इथेरियम और डालो तो आपको फिर 4 मिलेंगे। तो मैं समझ गया कि मेरे साथ स्कैम हो गया है। और स्कैम भी कैसे हुआ मैं आपको अभी स्टोरी में बताऊँगा। तो इस तरीके से फिर मेरे को पता चला कि स्कैम जो कर रहे हैं लोग, उनसे कैसे बचा सकते हैं लोगों को। इसलिए हम लोग ये ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी का पूरा सिस्टम हमने सीखा। सीखने के बाद फिर अप्लाई किया, प्रैक्टिकल्स किए, देन उसके बाद हम लोग अभी प्रो लेवल पे काम कर रहे हैं। तो ये बोल सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब जरूरत पड़ी तो वो आविष्कार बना, बिकॉज अगर जरूरत पड़ती नहीं तो मुझे लगता है शायद, मतलब हर एक इन्वेंशन के पीछे में कोई ना कोई पेन होता है और वो शायद आपका वो वॉलेट ड्रेनिंग वाला पेन था। अच्छा, जैसे सबको पता है कि जिम जाना अच्छा होता है, बट 99.99% लोग नहीं जाते।
जी ये पता होने के बावजूद भी कि यार यहाँ जाने से हेल्थ बनेगी, अच्छा फूड खाना चाहिए और सो एंड सो फार, सेम क्रिप्टो के अंदर में आने के बाद में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता होता है कि क्रिप्टो इस तरीके से सिक्योर रखा जाए, बट बहुत सारी मेजर ऑडियंस है जिनको ये पता ही नहीं है कि ये कैसे किया जाए। देखो, आपने और मैंने बहुत बार में सुना होगा कि प्रिवेंशन इज ग्रेटर देन क्योर, राइट? सो द पॉइंट इज हियर कि कोई व्यक्ति जो नया आ रहा है, मतलब आज मान लेते हैं एक न्यू व्यक्ति है जिसने आज ही क्रिप्टो की जर्नी शुरू करी है, बिल्कुल, तो उसको क्या क्या प्रिवेंशन रखने चाहिए ताकि फिर उसका, क्योंकि बाकी दुनिया के अंदर में जब आप कोई चीज का लॉस करते हो तो वहां पे आपका शायद टाइम का लॉस हो सकता है, इमोशन का लॉस हो सकता है, बट क्रिप्टो में आपका हर एक लॉस वो पैसे से रिलेटेड है। और ऑब्वियसली बात है, अगर पैसे से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं पे वो इंपैक्ट करता है इमोशनली। बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रिवेंशन जो है, कुछ ऐसी चीजें जो इनिशियल पे कोई भी नया व्यक्ति जो आज इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहा है, या समझो कि मैं आज इस इंडस्ट्री में एंटर कर रहा हूं, तो मुझे कौन से प्रिवेंशन ध्यान में रखने, जो बेसिक गलतियां इनिशियल की जर्नी में कोई भी व्यक्ति करता है, वो गलतियां कौन सी है? लोगों की सबसे बड़ी गलती क्या है? जो नूब है वो जब इस इंडस्ट्री में आता है और जब वॉलेट क्रिएट करता है, डीफाई वॉलेट क्रिएट करता है, तो उसमें सबसे बड़ी गलती करता है वो कि अपना नाम, अपनी माता का नाम, पिता का नाम, बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ या अपने मोबाइल से नंबर का, इनके ही पैटर्न में अपने पासवर्ड को यूज करता है वो डीफाई वॉलेट के अंदर। ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कभी भी कोई भी डीफाई वॉलेट आपका ना मेल लेता है, ना आपका यूजर नेम लेता है, ना आपकी कोई केवाईसी लेता है, सिर्फ लेता है तो वो पासवर्ड, और उस पासवर्ड से आपका सीड फ्रेज जनरेट होता है जिसको बोलते हैं आपका मैन की 12 वर्ड जो होते हैं। तो वो जो 12 वर्ड जो जनरेट हुए आपके नाम से ही हो गए और जो पासवर्ड जो यूज किया उसको पास फ्रेज बोलते हैं, हमारे जो क्रिप्टो की भाषा में पास फ्रेज बोलते हैं उसको। और ऐसे कई सारे डेवलपमेंट किए गए हैं ब्लॉकचेन के अंदर, जैसे ब्रेन वॉलेट। वो क्या करता है, आपका नाम लेगा, आपके नाम के हिसाब से सीड फ्रेज प्रिंट करके दे देगा। तो आपने अगर आपका नाम यूज किया, आपके नंबर्स यूज किए, ब्रेन वॉलेट ने तो आपका सीड फ्रेज हमको प्रिंट करके दे दिया, तो आपके साथ तो स्कैम होना पॉसिबल ही है। बहुत सिंपल है, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति आज एंटर कर रहा है क्रिप्टो में जी, तो पहली गलती जो मुझे लगता है कि आपने जैसे बताई कि अपने फैमिली के नाम, आपकी गाड़ियों के नंबर, आपके बर्थ डेट्स, आपके स्पेशल डेट्स, बिल्कुल ये सारे नंबर्स नहीं रखे, ताकि फिर वो यूजर ने वो फाइंड आउट कर सका, हाँ, पासवर्ड फाइंड आउट कर सका, तो वो पास फ्रेज निकाल पाएगा और पास फ्रेज से आपकी क्रिप्टो निकाल पाएगा। बिल्कुल। तो बड़ी आसानी से कोई भी स्कैमर, अगर आप रेगुलर नाम यूज कर रहे हो, राम श्याम @2120, बिल्कुल, या फिर आपकी बर्थ डेट लगा रहे हो सुमित @12196, ऐसी कुछ निकाल रहे हो, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा धोखा है। तो मुझे लगता है कि 99% लोगों ने ऐसे ही कुछ पासवर्ड बना के रखे होंगे। 99.9% ने बना रखा है ऐसे ही। तो इससे बचने का एक उपाय बताता हूं मैं। आप जब भी पासवर्ड यूज कर रहे हो, एक यूनिक पासवर्ड यूज करो जिसमें विद इन 15 कैरेक्टर होने ही कंपलसरी है। अच्छा, मतलब मिनिमम 15 कैरेक्टर होने ही अगर 15 से नीचे 14 भी कैरेक्टर हुए, सर आज की दुनिया में अभी जीपीयूज चल रहे हैं जो ब्रूट फोर्स करते हैं, उसमें आपका नाम, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपके नंबर्स कोई मैटर नहीं करता, रैंडमली चलेंगे और ऑटोमेटिक प्रिंट होके आ जाएगा और आपका सीड फ्रेज फाउंड हो जाएगा। तो 14 वर्ड तक अगर होते हैं तो चांसेस मतलब होते हैं कि आपका वॉलेट हैक हो सकता है, बट 15 तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। हो सकता है आगे जाके कंप्यूटिंग पावर आ जाए, क्वांटम कंप्यूटर्स बन जाए, तो उससे पॉसिबल हो सकता है, बट अभी के टाइम पे नहीं है पॉसिबल कि 15 कैरेक्टर्स को आप डिफाइन कर सकते हो। ओके, मतलब अगर मुझे पासवर्ड रखना है आज के समय पे कोई, तो मिनिमम 15 कीज का, या उसमें अलग अलग नंबर्स, अलग नाम, अलग शायद कुछ अलग लेटर्स यूज कर लूं। अपने घर से रिलेटेड नहीं करना है। अच्छा, क्योंकि अगर किसी के पास मान लो आपका नाम पता है, आपका नाम 6 वर्ड का है, तो 6 वर्ड तो ऑलरेडी उसको पता है, तो 15 में से 6 तो ऐसे ही मिल गए, 6 तो ऐसे ही मिल गए, तो मतलब वापस 9 पे आ गए आप, तो प्रोबेबिलिटी और ज्यादा हो गई, प्रोबेबिलिटी उसकी ज्यादा हो गई कि आपका वॉलेट अब हैक होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। राइट, हाँ, तो ऐसा यूज करो जो आपकी फैमिली से रिलेटेड ना हो, आपसे रिलेटेड ना हो, थोड़ा सा यूनिक हो। ओके, हाँ, ठीक है। सो अगर कोई व्यक्ति सेफ रहना चाहता है तो 15 फ्रेजेस की आपका पासवर्ड होना ही चाहिए, अगर उससे कम है तो आपके क्रिप्टो गए। बिल्कुल, राइट।
एक सिंबल यूज करना कम कर दो, 2 सिंबल यूज करो। सिंबल मीन्स @ यूज करते हो, हैशटैग यूज करते हो, फैक्टोरियल यूज करते हो, तो 2 करो मिनिमम। एक आगे लगाओ, एक पीछे लगाओ, बीच में लगाओ, या नाम के बीच में लगाने स्टार्ट करो। थोड़ा सा यूनिक बनाओ अपने पासवर्ड्स को। वही सेम घिसा पेटा गोपाल @123 घिसा पेटा चल रहा है। मतलब जब वाईफाई में भी किसी का कनेक्ट करना होता है तो 129 डाल दो, मोस्टली टाइम पे ऐसा हो जाता है कि आपका हो जाता है, या तो फिर पहले 0 लगाओ, लास्ट में 0 लगा दो, हो जाता है। बिल्कुल राइट, नाइस। तो ये पहली गलती हुई अगर कोई व्यक्ति क्रिप्टो में एंटर कर रहा है। अगर आप ये पहली वाली गलती कर रहे हो तो इस वीडियो को यही स्टॉप करो, जाके पहला आपके जितने भी वॉलेट्स है, जितने भी मेल आईडीज है, जितने भी आपकी प्राइवेट चीजें हैं, उन सब के पासवर्ड चेंज करो एटलीस्ट 15 डिजिट के। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने घर वालों के, अपने रिलेटिव्स के कोई स्पेशल नंबर यूज नहीं करने हैं। और उसके बाद में ये वीडियो वापस कंटिन्यू करो। तो चलते हैं सेकंड गलती पे। क्या लगता है आपको कि दूसरी गलती कोई नया व्यक्ति क्या करता है? दूसरी गलती ये करता है कि मान लो क्रिप्टो आप यूज कर रहे हो, या आप क्रिप्टो को होल्ड कर रहे हो, या आप ट्रेड कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। आप चाहे वो लैपटॉप ले लो, चाहे वो फ़ोन ले लो। तो बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि जो लैपटॉप या फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो, जो अपने डेली के रूटीन में, उसी फ़ोन के अंदर आप क्रिप्टो होल्ड कर रहे हो। ये सबसे बड़ी गलती है आपकी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को स्कैमर्स के मेल आते हैं, बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा और उसमें लिंक आ जाएगी, उस पर गलती से क्लिक करते हैं और वॉलेट ड्रेन आउट। क्लिक करने का मतलब है आपने अप्रूवल दे दिया, ब्लॉकचेन की स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आपने अप्रूवल दिया कि आप अब इस सीड फ्रेज के, या आप अब इस प्राइवेट की के मालिक हैं। आप खुद ही अपनी बैंक को दूसरे को सौंप दे रहे हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है। आपको अपना फ़ोन, अगर क्रिप्टो यूज़ कर रहे हो तो अपना नया फ़ोन लो, उसमें कोई भी सोशल मीडिया मत रखो, सिर्फ क्रिप्टो से ही रिलेटेड रखो, और कुछ नहीं रखना है उसमें। ओके, सो मतलब मान लेते हैं कि यार मेरे पास में उतना बड़ा पैसा नहीं है, या मैं छोटे फंड्स पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो भी मुझे नया फोन लेना चाहिए? नहीं, फिर उन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि किसी भी गलत लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपके जानने वाले हैं जिन्होंने लिंक दी है आपको, फिर भी उनसे फ़ोन पे बात करो उस लिंक पे क्लिक करने से पहले। कि हाँ, आपने ये किस लिए दी है, किस से रिलेटेड है, किस चीज़ से इस पे काम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सारी चीजें उससे मतलब बिना क्रॉस चेक किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना। मतलब अगर आप कोई भी लिंक आपको कोई भेजता है तो हम दन से देख लेते हैं। हाँ। और एक सबसे ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, किसी का मैसेज आता है। हाँ। और उसमें भी अगर लिंक है या वॉइस रिकॉर्डिंग है तो इंसान की क्यूरियोसिटी ज्यादा होती है, इसमें क्या होगा, अंदर इसमें क्या होगा। स्कैमर सबसे पहले तो उसमें एक इमेज डालता है ऐसी कि आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा दे। ऐसी इमेज डालेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। मतलब किसी लड़की की डाल दी, और ऐसी लड़की की डाल दी जो आपसे रिलेटेड करती हो या आपके जानने वाले में से, और उसकी कुछ न्यूड्स डाल दी, या और उसके नीचे लिंक होती है। आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा देगी ना, जो फोटो है आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ाएगी, तो आप तुरंत क्लिक करोगे उस पर, और जैसे ही क्लिक करोगे आपका वॉलेट ड्रेन आउट हो जाएगा। तो मतलब अगर आपका वॉलेट छोटा है, आपके पास में अमाउंट छोटा है, तो आप उसी फोन को यूज करो। बट जो अभी हम सिक्योरिटी कंसर्न आगे बताएंगे या फिर अभी हम बता चुके हैं, उनको फॉलो करो। बिल्कुल। और अगर आपके पास में क्रिप्टो, कितने से ज्यादा अगर क्रिप्टो किसी के पास में, तो उसने नया फोन लेना चाहिए। देखो, अगर कोई $10,000 के आसपास से ऊपर का अगर फंड मैनेज कर रहा है, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि वो एक नया फोन क्रिप्टो के लिए ही रखें। उसको एक एज ए इन्वेस्टमेंट समझो ना। जैसे भाई आप गोल्ड लेते हो, बैंक में रखते हो, तो आपको सालाना कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। मैं कौन सा बोल रहा हूँ कि आईफोन ही लो भाई। आप सबसे छोटा रियलमी और बहुत सारे फोन आते हैं, वो छोटे छोटे 5,000 रुपए का भी फोन आता है। उसको लो। 5,000 रुपए में आपका क्या जा रहा है? $50, $60। बराबर है। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आपको बहुत हाई एंड मोबाइल लेने की जरूरत है। आप जब पैसा कमा रहे हो, क्रिप्टो के अंदर हो, तो आप वैसे ही मिलियनर हो। क्रिप्टो के अंदर तो मिलियनर ही ज्यादातर घूम रहे। लेकिन जब क्या होगा, जब आपका पूरा ही पैसा एक बार में ही ले जाएगा कोई बंदा, उसके लिए 5,000 कल तक मैं मिलीनियर था ऐसा बोलना पड़ेगा। हाँ। कल तक मैं मिलीनियर था, आज नहीं हूं, बिकॉज आज मेरे को वॉलेट ड्रेन कर लिया। जैसे आपने बताया कि ये सेकंड गलती है। अच्छा, एक मैंने और चीज सुनी है कि एप्पल की खुद की एक ओन सिक्योरिटी होती है जी। तो अगर किसी के पास में $100,000 है, $50,000 है, तो क्या आप उसको ये सजेस्ट करोगे कि वो खुद का एक अपना एप्पल न्यू डिवाइस खरीद ले, जिसमें 1 साल की वारंटी हो, जिस वारंटी के अंदर में अगर कोई अटैक होता है या कोई सिक्योरिटी ब्रीचेस होते हैं,
तो क्या एप्पल कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ऐसा मैंने कुछ जी सुना है? बिल्कुल करता है। तो इसमें बिल्कुल करता मतलब अगर किसी का उसमें $50,000 $1,00,000 अगर ऐसा कोई अमाउंट है बिल्कुल तो उसने अपना खुद का एक एप्पल का नया डिवाइस लेना चाहिए और उसके अंदर में अपने खुद के क्रिप्टो बिल्कुल रखना चाहिए। रखने चाहिए। लेकिन हम्म, उस टाइम पे भी एप्पल आईडी दूसरी बनानी पड़ेगी उसको। हम्म। एप्पल आईडी अगर उसने सेम रखी तो ब्रीचेस ऑलरेडी हो रखे हैं, चाहे वो गूगल हो चाहे अच्छा, वो एप्पल मतलब तुमने डिवाइस कोई भी ले लिया, हाँ डिवाइस नया भी ले लिया, हाँ तो भी आपके साथ में कांड होने की चांसेस कांड होने ज्यादा के है। चांस इसलिए हैं क्योंकि क्योंकि आपके same अगर आप एंड्रॉयड लोगे तो आप मेल वही पुरानी वाली मेल यूज करोगे राइट, जिसमें डेटा ब्रीच हो रखे हैं। हाँ, दूसरा, आप अगर एप्पल का फोन लोगे हम्म, तो उसके अंदर भी आप एप्पल आईडी वही यूज करोगे, तो ये सबसे बड़ी गलती है आपकी। क्योंकि अभी रिसेंट में 340 बिलियन पासवर्ड ब्रेक हुए हैं और डेटा ब्रीच हुआ है डार्क वेब पे। तो डार्क वेब ने एप्पल के और गूगल के सारे डेटा डार्क वेब पे डाल रखे हैं। मेरे पास पूरी की पूरी ड्राइव पड़ी है, आप सारे पासवर्ड देख सकते हैं। आपके भी जो डेटा ब्रीच हुए हैं वो भी मेरे पास पड़े हैं सर। मतलब अगर किसी का भी डेटा जो ब्रीच हुआ है, जी जो आप अभी आगे दिखाओगे कि कैसे देखना है मैं उसको, दिखाता हूँ अभी राइट आपको। तो उसको कैसे देखना है, वो सारे डेटा आपके पास है, जी वो सारे डेटा आपके बिल्कुल पास है। बिल्कुल सर, मतलब पूरे इंडिया नहीं, पूरी दुनिया के अंदर पूरी में दुनिया के अंदर सर। आप ये बोलोगे कि रैंडम बंदे को लेके आओगे, उसका नाम बोलोगे, मैं आपको डेटा देके दे दूंगा उसको। उसका मेल बोलोगे तो मेल से सारा डेटा निकल जाएगा, उसके घर की हिस्ट्री तक निकाल दूंगा मैं। क्या सुन रहा हूँ भाई मैं? अभी डरने की बात नहीं है, पूरा एपिसोड देखते हैं तो चीजें और संभल जाएगी। तो भाई तुमने तो डरा दिया यार, तो मेरे सारे पासवर्ड तो ये दूसरी गलती है बिल्कुल कि आप सेम डिवाइस के अंदर में सेम ईमेल आईडी, सेम एप्पल आईडी से लॉगिन करके किसी भी लिंक पे रैंडम क्लिक करते हैं। तीसरी गलती क्या हो सकती है अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे एंटर कर रहा है क्रिप्टो इंडस्ट्री? ज्यादातर क्या होता है कि देखो, क्रिप्टो वालों को घूमना बहुत पसंद है। बहुत सारे लोग हैं कि भाई हम तो अब पिकनिक मनाएंगे शिमला में, पिकनिक मंगाएंगे गोवा में। तो लोग घूमने का बहुत शौकीन रखते हैं और उस हिसाब से लोगों का डेटा खत्म हो जाता है, या अपना इंटरनेट ना यूज करके होटल्स का यूज करते हैं या विला का यूज कर लिया। मतलब अनसिक्योर्ड जो नेटवर्क हैं वो यूज करते हैं। वाईफाई की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आपने किसी भी पब्लिक वाईफाई को यूज किया तो उसमें आपने एक चेन बना दी स्कैमर को आपके फोन के अंदर घुसने की। मतलब एंट्री बैरियर, दरवाजा खोल दिया बिल्कुल आपने। दरवाजा खोल दिया। आप ताज में बैठो, ताज में भी कोई ना कोई ऐसा और स्कैमर वहां बैठा लिखा भी होगा आता है कि इनसिक्योर्ड नेटवर्क, या इनसिक्योर नेटवर्क आएगा उसमें। वो जब आप पब्लिक बिल्कुल। वाईफाई को कनेक्ट करते हो तो वो बोलते भी आपको कि इनसिक्योर्ड नेटवर्क है। जी स्टिल हमारे पास में हम सोचते हैं कि चल यार क्या होता है, लगा लो। हाँ लगा लो। और आपने जैसे ही लगाया, विद इन 3 मिनट के अंदर कोई भी अगर वहां पे स्कैमर बैठा है और आपके पास का पता है थोड़ा भी, या वहां के आसपास के लोग अगर होल्ड कर रहे हैं क्रिप्टो, तो उनको पता लग जाता है। कैसे लगता है वो मैं आपको और आगे जाके बताऊंगा। एक मजे की बात बताता हूँ आपको। जहां पे पब्लिक वाईफाई में अनसिक्योर्ड नहीं लिखा रहता, वो भी अनसिक्योर्ड होते हैं। मतलब अल्टीमेटली Ultimately- पब्लिक वाईफाई इज अनसिक्योर्ड। पब्लिक वाईफाई के साथ आपका फ्रेंडशिप है, किसी के साथ फ्रेंड है, दोस्त है, अरे यार वो हॉटस्पॉट दे दो जरा, तो वो जो हॉटस्पॉट आपने लिया, आपको पता नहीं है कि वो कौन सा गोपाल निकल जाए। मतलब अगर वो बंदा स्कैमर है जिसका आपने हॉटस्पॉट बिल्कुल, ले लिया, बिल्कुल। सिर्फ हॉटस्पॉट लिया, तो भी आपकी सिक्योरिटी ब्रीचेस होने के ब्रीचेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। मतलब ये क्रिप्टो सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस बोल सकते हैं हम लोग कि यार ये चीजें जो ध्यान में रखनी है। तो बिल्कुल। आपको अगर आप किसी का हॉटस्पॉट भी ले रहे हो तो भी आपको ध्यान में रखना है कि वो बंदा एक्चुअल में आपका नोन है या बिल्कुल। नोन है या नहीं है। सबसे मजे की बात, अगर आपको बहुत ज्यादा नेसेसरी है, आप दूसरी कंट्री में घूमने गए हो, अब दूसरी कंट्री में तो हमारी सिम्स नहीं चलती हैं, तो आपको ई सिम लेनी पड़ती है या फिर कोई भी डेटा का रिचार्ज कराना पड़ता है। तो उसमें क्या करना है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि वाईफाई मस्ट, मतलब मेरे को कनेक्ट करना ही पड़ेगा, तो मेक श्योर जो भी काम करना है आपको वो 3 मिनट के अंदर कर लेना है आपको। मतलब आपने वाईफाई कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद 3 मिनट के अंदर आपको ट्रांजेक्शन करना है, जो भी ट्रांजेक्शन क्रिप्टो का किया, करने के बाद उस वाईफाई को फॉरगेट करके और उसको हटा देना है तुरंत। विद इन 3 मिनट के अंदर अगर आपने हटा दिया तो जो अटैकर बैठा है वो 3 मिनट से पहले नहीं कर पाएगा। मतलब जो टाइमिंग है इसमें वो 3 मिनट की है
3 मिनट के बाद ही वो उसको एक्सेस कर सकता है पूरे मोबाइल को। तो उसमें घुसने से पहले ही आप अपना सिक्योर कर लो अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो। अच्छा, आपने जैसे उस दिन मेरे को एक बात दिखाई थी मोबाइल के अंदर में, और वो मुझे बहुत शॉकिंग लगी थी। मेरे इसमें आपने दिखाया था कि 500 से ज्यादा मेरे वाईफाई ब्रीचेस थे, वाईफाई कनेक्टेड थे इससे प्रीवियस। बिल्कुल। और जिसको मैंने कभी फॉरगॉट नहीं किया था। हम सोचते अरे मैं इस जगह पे आया भी नहीं था, अचानक कनेक्ट हो गया, राइट? यू फील बारे अच्छा हुआ भाई मैंने कनेक्ट हो गया, बट यू डोंट नो कि अगर वापस उस जगह पे गए या उस एरियाज में गए तो अगर वहां स्कैमर है तो आपके पैसे तो चले जाने वाले हैं। तो वो देखते कैसे है कि अगर कोई भी व्यक्ति, वैसे हम स्क्रीन पे भी डाल देंगे, कोई व्यक्ति कितने वाईफाई से कनेक्टेड है और कितना इनसिक्योर्ड है वाईफाई के रेंज में। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि वो मोबाइल में कैसे देखते? देखो, जब से ये ब्रीचेस हुए हैं, गूगल और एप्पल ने एक सिस्टम बनाया है कि आपके जितने भी पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज हुए हैं या जितने भी आपसे पासवर्ड रिलेटेड जो भी आपके डेटा है उसका एक सिस्टम बना दिया है। मैं आपको एक बार फ़ोन में दिखाता हूँ। आप जैसे फ़ोन पे जाओगे, फ़ोन पे आपको सर्च करना है ऊपर पासवर्ड, इसके अंदर आप देखो सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं, 19 सिक्योरिटी ब्रीचेस हैं जो कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं। मतलब जो एप्पल का डेटा जो डार्क वेब पे गया है वो सारा डेटा यहाँ पे आपको वॉर्न कर रहा है कि आप इनके पासवर्ड चेंज कर लो इन मतलब वेबसाइट्स। अगर आप मुझे पूछ रहे हो कि मेरे ट्विटर का भी, फेसबुक का भी, अमेजोन का भी, ये सारे पासवर्ड डार्क वेब पे बिक रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर मान लेते हैं इसमें सिक्योरिटी ब्रीचेस दिखा रहा है 19, फटाफट जाकर आप चेक करो अगर आपके पास में एप्पल है तो एप्पल के अंदर में ऊपर सर्च करो पासवर्ड और जाके चेक करो कि आपकी सिक्योरिटी के अंदर में कितनी ब्रीचेस है। मेरे इसमें अभी 19 ब्रीचेस दिखा रहा है। दूसरा है आपका, देखो वाईफाई 180 जगह आपने वाईफाई कनेक्ट किया है। ये देखो हर जगह के वाईफाई के अनसिक्योर्ड, ये देखो अनसिक्योर्ड नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति अभी ये बोल रहा है कि नहीं मैं बहुत सिक्योर्ड हूं, तो पहले आप ये चेक करो कि आप सिक्योरिटी ब्रीचेस कितनी जगह पे हो चुके हो और वाईफाई के अंदर में कितनी जगह पे कनेक्टेड हो। अगर 180 जगह पे मैं कनेक्टेड हूं, 19 जगह पे मैं ब्रीच हूं, तो मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इससे ज्यादा जगह पे ब्रीच होंगे। फटाफट अपना मोबाइल चेक करो और मुझे कमेंट में बताओ कि आप वाईफाई कितनी जगह पे ब्रीचेस हो और सिक्योरिटी में आपका क्या बता रहा है कि कौन से पासवर्ड है जो आपके डार्क वेब पे गोपाल भाई के पास में है। राइट, सो दिस इज अगेन शॉकिंग यार, बिकॉज बोलते हैं इंटरनेट की दुनिया में तेरा होके भी तेरा कुछ ना लागे। मतलब तेरा कुछ भी हो तेरे पास में, तेरे को लग रहा है कि मैं प्राइवेट हूं, मैं सिक्योर्ड हूं और आई एम मतलब मैं यू आर नाउ पब्लिक इन टुडेज वर्ल्ड। मुझे लगता है कि आप प्राइवेट नहीं हो, यू आर पब्लिक नाउ। सोशली जैसे कनेक्ट हो जाते हो, इंटरनेट से जैसे कनेक्ट हो जाते हो, तो आपकी हर एक चीज इंटरनेट पे पहुंच जा चुकी होती है। तो अभी तक हमने 3 गलतियां और उसको प्रिवेंट कैसे करना ये जाना, जिसमें मोबाइल पासवर्ड के अंदर में हमारे घर वालों के नाम यूज करना, सेकेंड पब्लिक वाईफाई यूज करना, और सेम डिवाइस जिसके अंदर में आप पब्लिकली यूज कर रहे हो उससे क्रिप्टो करना। गोपाल भाई, और नेक्स्ट मिस्टेक क्या हो सकती है अगर कोई करता है क्रिप्टो के अंदर में, तो चौथी गलती क्या हो सकती है? कई सारी जगह पे पता है क्या होता है कि आप जब एक्सचेंज यूज करते हो आपको नहीं पता होता कि वो binance.com है या binances.com है। ठीक है, एस लगा दिया, लास्ट में एस लगा दिया। स्कैमर सेम बिल्कुल बाइनेंस जैसा एक प्लेटफॉर्म खोल देगा। आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आप अपने क्रेडेंशियल दोगे और क्रेडेंशियल उनके जो वेबसाइट होती है, वेबसाइट से कनेक्टेड रहती है बाइनेंस के। तो जो भी आप यहाँ पे कर रहे हो इस लेयर से दूसरी लेयर पे बाइनेंस की ऑपरेटिंग हो रही है। ओके, ठीक है, तो मतलब आपने जो यहाँ पे क्रेडेंशियल डाले वही सेम यहाँ पे भी टाइप हो रहे हैं, सेम ओटीपी यहाँ डाले वो यहाँ पे टाइप हो रहे हैं। क्लिपिंग बोल सकते हैं इसको हम लोग? नहीं, क्लिपिंग नहीं बोल सकते, इसको फिशिंग बोल सकते हैं। ओके, क्लिपिंग तो एक कॉपी पेस्ट एड्रेस के लिए हो गया कि कॉपी और पेस्ट, ठीक है, वो कॉपी पेस्ट ही करता है। मतलब क्लिपिंग भी बोल सकते हैं एज कि इनका डेटा यहाँ पे कॉपी करा। ठीक है, करने के बाद आपने अपना एक्सेस पूरा का पूरा बाइनेंस का एक स्कैमर को दे दिया। आप ट्रेड देख रहे हो, सारी चीजें वो बाइनेंस की ही हो रही हैं, बट जो बाइनेंस की जो वेबसाइट है वो थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा, हाँ, बट आपको पता ही नहीं लगेगा ना, एस और ईएस में डिफरेंस नहीं समझ में आएगा। हमारी इंग्लिश भी वैसी अच्छी होती है। हाँ, तो हम लोग इतना फोकस नहीं कर पाते उस चीज पे।
तो उस चीज से बचने के लिए क्या है कि आपको जो जो एक्सचेंज यूज कर रहे हो उसको बुकमार्क कर लो कि भाई मैं बाइनेंस एक्सचेंज यूज करता हूँ या बिंग एक्स यूज करता हूँ, उसको बुकमार्क करके चलो ताकि आपसे गलत वेबसाइट पे जाके गलत क्रेडेंशियल डाल के आपका फंड रिवाइव ना हो जाए या आपका फंड जो है वो चला ना जाए। मतलब जितनी URLs आपको जरूरी है, हाँ एक बार में वेरीफाइड करके उसको बुकमार्क करके रखो ताकि जब जब यूज करना हो बिल्कुल वो सेम जगह पे जाओ, ना कि जाके गूगल पे सर्च करो और गूगल पे सर्च बिल्कुल। करने के बाद में आप ये देख रहे हो कि भाई यहाँ लिखा है बाइनांस और बाइनांस के लास्ट में ES लगा दिया, आपको लग रहा है बाइनांस है, कलर थीम सेम ही है और आप जाके क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक किया सामने वाली स्कैमर की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, आप सारे एक्सेस दे दोगे, हाँ एक्सेस दे दोगे, आपका फंड गायब हो जाएगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि सबसे पहली चीज ये करना जरूरी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। 4 गलतियां हमने देखी गोपाल भाई। बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट गलती पे चलते हैं, थोड़ा सा एडवांस होती चली जाएगी गलतियां कि क्या क्या गलतियां होती है जी। अब बहुत सारी बार में मैंने ये देखा है कि मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ USDT से, आप मुझे पैसे भेज रहे हैं। बहुत बार में ऐसा होता है कि मैं कॉपी करने वाला एड्रेस अलग होता है और पेस्ट करने वाला अलग होता है, ये क्या सीन है? इसको क्लिपिंग अटैक बोलते हैं। ओके, क्लिपबोर्ड अटैक। ओके, आप जैसे देखोगे कि आपने जो चीज कॉपी करी, ठीक है, आपने जैसे कोई नंबर कॉपी किया, ठीक है, लेकिन अगर जिस फोन में क्लिपिंग अटैक लग रखा है, क्लिपिंग अटैक कैसे लगता है मैं बता देता हूँ आपको। आपने किसी भी वेबसाइट पे कभी गलती से रैंडमली चले गए, थर्ड पार्टी के थ्रू चले गए, ठीक है, या फिर वेबसाइट पे क्लिक कर दिया, तो वो जो अटैक है वो आपके फोन में सिस्टम में कैशी मेमोरी में फिट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, जब मेमोरी में फिट हो गया वो वर्क करने लगेगा। जब वर्क करेगा तो उसमें क्या होगा, आपने जो नंबर आपने कॉपी करा वो नंबर जैसे ही आप कहीं पर दूसरी जगह पेस्ट करोगे वो एड्रेस में कन्वर्ट होगा। हमेशा एक ही एड्रेस आएगा, वो मतलब 100 एड्रेस नहीं आएंगे, सिर्फ वो एड्रेस जो होगा वो स्कैमर का एड्रेस होगा। ओके। अब मान लो आपने फोन यूज कर रहे थे, आपने गलती से कहीं पे वो क्लिपिंग अटैक लग चुका है आपके फोन में और आपको नहीं पता है कि उससे कैसे बचना है, किस तरीके से बचना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब आपने एड्रेस कॉपी करा, ठीक है, आप एक्सचेंज पे जाके जो उसको पेस्ट करोगे ना, ठीक है, तो आपका एड्रेस कॉपी नहीं होगा, वो ऑलरेडी एक्सचेंज पे जो स्कैमर का एड्रेस था वही कॉपी हुआ है। मतलब मैंने कॉपी किया कुछ, हाँ, कॉपी हो गया हुआ कुछ और पेस्ट होगा कुछ। हाँ, मतलब पैसे यहाँ पे भेजने थे बट अच्छा, ये मेरा रियल एड्रेस था जिसमें मुझे पैसे भेजने थे। हाँ, बट पैसे यहाँ चले गए। अच्छा, जो क्लिपिंग की वजह से जो सेकंड स्कैमर का एड्रेस है हम्म, इस पे मेरे पैसे बिल्कुल चले तो जाएंगे। आपको इससे बचने का उपाय मैं बता दे रहा हूँ। ओके, क्या करना है आपको, जब भी आप कॉपी एड्रेस करके पेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कॉपी करोगे तो उसको पेस्ट जब करा आपने अपने वॉलेट में, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लो कि फर्स्ट 6 और लास्ट 6 जो अच्छा, एड्रेस के पहले के 6 और लास्ट के 6 जो डिजिट है उसको चेक करो। हाँ, वो सेम है कि नहीं है। ओके, दूसरा ऑप्शन, अगर वो सेम नहीं है या अगर सेम है तो इसका मतलब आपके फोन में क्लिपिंग अटैक नहीं है। अगर वो सेम नहीं है, डिफरेंट आ रहा है, बार बार डिफरेंट आ रहा है, तो इसका मतलब क्लिपिंग अटैक लगा हुआ है। आप उस फोन में क्रिप्टो होल्ड ना करें, क्रिप्टो को यूज ना करें, उस वॉलेट को आप दूसरे किसी फोन में स्टार्ट कर लें, या फिर आप अपने सीड फ्रेज पहले लिख लें कहीं पे, अपने फोन को रिस्टोर करें, कैशी मेमोरी को रिस्टोर करें, देन उसके बाद उस वॉलेट को फिर से क्रिएट करके इंपोर्ट करें और फिर उस क्रिप्टो को स्टार्ट करें यूज करना। अच्छा, मतलब अगर अभी किसी को क्रॉस चेक करना हो तो क्या कर सकता है? आपने किसी भी वॉलेट पे जाए, वॉलेट पे नहीं जाना है ना, आप व्हाट्सएप पे चले जाओ, व्हाट्सएप पे कोई भी अपना हेलो या किसी भी मैसेज को आप कॉपी करो और पेस्ट करके देखो नोट में कहीं पे भी, या मैसेज में पेस्ट करके देखो, वो एड्रेस ही आएगा। अच्छा, मतलब मैं कुछ भी कॉपी करता हूँ तो पेस्ट वही होगा जो क्लिपिंग में मेरे अंदर में आया हुआ है। बिल्कुल। तो ऐसा बहुत बार में होता है। अच्छा, जनरली ऐसा होता है तो समझ में आएगा, बट जब आप ट्रांसफर कर रहे होते तो उतना घाई गड़बड़ी में होता है ना। ट्रांसफर पे समझ में ही नहीं आएगा आपको। वही तो मैं बोल रहा हूँ, जब ट्रांसफर कर रहे हो तो आप थोड़ा सा अर्जेंट में होते हो, कोई बोल रहा था यार पैसे डाल, USDT डालो, भेजो, या फिर आपने सोचा होता है जल्द डाल देते जल्दी से, तो एट दैट टाइम इंसान हड़बड़ी में होता है और वो थोड़ी सी एक हड़बड़ी आपके बहुत सारे पैसे गवा सकती है आपके। बिल्कुल। नाइस। तो ये 5वीं मिस्टेक हम लोग करते हैं जो क्रिप्टो जर्नी के अंदर में। अच्छा, नेक्स्ट अब थोड़ा एडवांस लेवल पे जाते हैं कि और क्या चीजों की मिस्टेक्स है जो एक बंदा करता है। अब आते हैं कि क्या क्या तरीके के स्कैम हो सकते हैं कि क्रिप्टो के अंदर में, जो क्रिप्टो सिक्योरिटी की वजह से
या किस तरीके से किसी के पैसे गंवाए जा सकते, तो उसमें एक एक चीज को देखते हैं कि क्या ऐसे ऐसे स्कैम्स है जो लोगों के साथ में होते हैं। देखो, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि मैंने जब अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी तो क्रिप्टो में कैसे आया, क्योंकि मेरे साथ एक स्कैम हो गया था। उस स्कैम का एक पूरा सिस्टम बता देता हूँ मैं आपको कि किस तरीके से मेरे साथ स्कैम हुआ था। अच्छा, ये होता कैसे? हाँ, चलो गोपाल भाई बता रहे स्कैम होता कैसे, देख लो भाई। मैंने ब्लॉकचेन वॉलेट पे एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए मेरे को बोला गया। ठीक है। अब मेरे को तो, मैं स्टार्टिंग कर रहा था तो मेरे को उस पर नहीं आता था कि कैसे बनाना है। स्कैमर ने बोला कि मेरे को ईमेल एड्रेस दो अपना। अच्छा, ईमेल एड्रेस दे दिया आपने उसको? मैंने भेज दिया। ईमेल ही तो दे रहा हूँ मैं, पासवर्ड थोड़ी दे रहा हूँ। ओके। मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूँ मैं। तो मैंने जैसे ही ईमेल दिया, उसने क्या किया, एक अकाउंट क्रिएट किया ईमेल पे, पासवर्ड डाला कुछ, और ईमेल और पासवर्ड सेम मेरे को भेज दिए। ठीक है। और उसने बोला मेरे को, आप अपना पासवर्ड ये चेंज कर लो। ठीक है। मैंने बोला कि भाई इसने पासवर्ड दिया है, ये तो चलेगा ही तो मैं दूसरा पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। मैंने चेंज किया पासवर्ड। चेंज करने के बाद लॉगिन करा मैंने, और उसमें एक इथेरियम डाल दिया। ठीक है, मतलब वो एक्सचेंज उनका होगा, उस पे आपने नहीं, एक्सचेंज भी उनका नहीं था। अच्छा, एक्चुअल एक्सचेंज था ब्लॉकचेन का। अब मैं आपको बताऊंगा स्कैम कैसे करा उसने। ठीक है। मेरे को भी नहीं पता था कि कैसे करा, बट मेरे को बाद में समझ में आया, जब मैंने चीजें पढ़नी स्टार्ट की, क्रिप्टो सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा, तब मेरे को पता चला कि मैं कितना पागल था। हाँ, तो जब मैंने अपना पासवर्ड भी चेंज किया, मैंने ईमेल यूजर आईडी में डाला, पासवर्ड डाला अपना दूसरा चेंज करके, तो ओटीपी गया मेरे मेल पे। 6 वर्ड का जो ओटीपी है, डिजिट का, वो मेरे मेल पे आ गया। मेल से उठा के मैंने ओटीपी जैसे डाला, मेरे को लॉगिन हो गया। ब्लॉकचेन का वॉलेट लॉगिन हो चुका है। अब क्या हुआ, जैसे ही ब्लॉकचेन का वॉलेट लॉगिन हुआ मेरा, मैंने एक इथेरियम डाला। ठीक है। अब मैं देख रहा हूं, जैसे ही इथेरियम डाला मैंने, 2 मिनट के अंदर वो गायब। ओके। मैंने कहा ये कैसे गायब हुआ? तो मैंने स्कैमर से पूछा कि मैंने कहा ये कैसे गायब किया आपने? उसने बोला हमने जो माइनिंग मशीन लगाई हैं उनसे ये कनेक्टेड था, और ये इथेरियम अभी गया है, अभी ये डबल होके, मतलब आलू डालो और सोना निकालो, वो वाला सीन। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। मतलब एक डाला है और 2 निकल के अभी 24 घंटे के अंदर आपको आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। मैंने वेट करा 24 घंटे नहीं, 48 घंटे हो गए, बट वो पैसे नहीं आए। मेरे को समझ में आ गया कि स्कैम हो गया है। बट स्कैम कैसे करा उसने? जब आपने ईमेल दी, उसने पासवर्ड क्रिएट किया। पासवर्ड जब क्रिएट करते हो तो एक्सचेंज और डीफाई वॉलेट 2 अलग अलग चीज़ें। ब्लॉकचेन के अंदर डीफाई वॉलेट क्रिएट होता है और उसकी सीड फ्रेज उसको पता लग गई। अब उसने जैसे 12 सीड फ्रेज निकाल ली वहाँ से, तब मेरे को चेंज करने के लिए दिया पासवर्ड। अब मैं चाहे 10 बार पासवर्ड चेंज कर दूँ, सीड फ्रेज तो एक ही रहेगी ना। ओ, आया समझ में? तो सीड फ्रेज को उसने किसी वॉलेट में डाला और वहां से वो पैसे निकाल लिए। तब मेरे को समझ में आया कि ये स्कैम है। अब हम भी आपको तो लग रहा था कि भाई उसने पासवर्ड चेंज करने के लिए बोला तो कितना लेजिटिमेट है भाई। हाँ, अपना अपना पासवर्ड चेंज करो, बट उसने तो जो फ्रेज थी वो तो पहले ही निकाल ली। दूसरा स्कैम, सबसे बड़ा जो स्कैम चल रहा है अभी, मल्टी सिग्नेचर वॉलेट का चल रहा है। मल्टी सिग्नेचर क्या होता है मैं आपको क्लियर बताऊं। जैसे आप कभी बैंक में गए, बैंक के अंदर ज्वाइंट खाता बनाया, मतलब मम्मी पापा और मैं, अब 3 लोग हैं, और 3 लोग बैंक में जाके सिग्नेचर किए, और सिग्नेचर करने के बाद एक बैंक का अकाउंट खुल गया। अब मैं चाह रहा हूँ 10 लाख रुपए पड़े हैं उसमें, और मैं जाके निकाल लूँ, क्या मैं निकाल सकता हूँ? नहीं, तीनों लगेंगे, क्योंकि तीनों का सिग्नेचर लगेगा। ठीक है, बट क्या मैं जाके वहां पे ये चेक कर सकता हूँ कि मेरे में पे बैलेंस कितना है? हाँ, कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो वही सीन है कि मेरे को बैलेंस तो दिखाया जाता है, बट मैं पैसे नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो मल्टी सिग्नेचर हो रखा है और भी लोग उसके ओनर हैं। मल्टी सिग्नेचर में क्या होता है, सीड फ्रेज होते हैं 2, और दोनों को एक दूसरे के एड्रेस से जोड़ा जाता है। ये तो हो गया मल्टी सिग्नेचर बैंक का, कि 3 लोग गए और कैसे किया। अब मैं क्रिप्टो में बताता हूँ कि मल्टी सिग्नेचर वॉलेट कैसे बनाते हैं। ठीक है। ट्रॉन ने एक सिस्टम दिया, ट्रॉन नेटवर्क ने दिया है कि सारे सीड फ्रेज को वो कवर कर सकता है मल्टी सिग्नेचर के अंदर। उसने एक फीचर दिया था सिक्योरिटी के लिए, बट स्कैमर यूज कर रहे हैं स्कैम करने के लिए। ठीक है, ये एक तरीके की लेयर सिक्योरिटी है। मतलब आप अगर कोई वॉलेट यूज कर रहे हो, आपने अगर मल्टी सिग्नेचर कर रखा है, तो जो चोरी करने की जो चांसेस हैं वो 50% कम हो जाएंगे। ओके, मतलब आप बच सकते हो। बट स्कैमर क्या कर रहा है मैं आपको बताता हूँ।
सीड फ्रेज, 2 सीड फ्रेज ली, उनके एड्रेस को एक दूसरे से जोड़ा, और उसके बाद क्या होता है, स्कैमर उसमें पैसे डालता है, $1,00,000 डाल दिए अगले वाले में। अथॉरिटी किसके पास है पैसे निकालने की? पीछे वाले के पास, ठीक है, इस वाले सीड फ्रेज के पास है अथॉरिटी। स्कैमर क्या करेगा, इसके सीड फ्रेज वायरल करेगा जानबूझ के, 12 वर्ड जो हैं उनको वायरल करेगा। लोग देखेंगे क्रिप्टो वाले सारे, अरे इतने सीड फ्रेज दे दी, $1,00,000 पड़े, इसको कैसे निकालें? वो जैसे ही उसमें वॉलेट में डालेंगे तो वो जो $1,00,000 USDT में पड़े हैं वो TRC में पड़े हुए हैं, या BEP में पड़े हुए हैं, या ERC में पड़े हुए हैं। उनको निकालने के लिए आपको पता है गैस फीस की जो जरूरत है। इसको बोलते हैं गैस फीस स्कैम, एक तरीके से बोल सकते हैं, गैस फीस स्कैम बोल सकते हैं, मल्टी सिग्नेचर स्कैम भी बोल सकते हैं इसको। तो जो $1,00,000 निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, उसमें गैस फीस इथेरियम में डालनी पड़ेगी, या BNB में डालनी पड़ेगी, या ट्रॉन में डालनी पड़ेगी। ठीक है। मैंने जैसे ही $20 की गैस फीस इथेरियम में डाली, बोट लगा हुआ है ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट का, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बोट लगा हुआ है कि इस एड्रेस से इसमें इसकी गैस फीस तुरंत कन्वर्ट हो जाएगी, और कन्वर्ट होने के बाद वो तुरंत उस पे पहुंच जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगी ऑटोमेटिकली विद इन 1 सेकंड। मतलब जैसे ही इसमें आपने गैस फीस डाली, उस पैसे को निकालने के लिए वो गैस फीस कहाँ चली गई? दूसरी जगह। ठीक है। आप सोचते हो कि साला ये क्या हुआ, आप दोबारा कोशिश करोगे, वो $20 फिर डालोगे, स्कैमर के पास $40 पहुंच चुके हैं अभी, और आपको ये लग रहा है कि ये पैसे मेरे हैं। फिर आप मल्टी सिग्नेचर वॉलेट को ही लेके मेरे पास आते हो कि गोपाल जी इसको खोल दो। मैं तो क्या, मेरा बाप भी नहीं खोल सकता। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए इस गैस फीस के जो सिस्टम है, इससे मल्टी सिग्नेचर को एक तरीके से वैसे नहीं बोल सकते कि हर एक के साथ स्कैम करेगा, ये वायरल करके स्कैम करते हैं। अच्छा, मतलब एग्जांपल के तौर पे स्कैमर ने ही 2 वॉलेट बनाए। हाँ, मल्टी सिग्नेचर है वो, जिसमें से एक वॉलेट के अंदर में उसने अथॉरिटी रखी कि तू उससे विड्रॉ कर सकते। बिल्कुल। और दूसरे वॉलेट के अंदर में उसने $1,00,000 डाल दिए, एग्जाम्पल 10,000 डाल दिए, 5,000 डाल दिए, जो भी डाल दिए, तो ये खुद निकाल सकता है स्कैमर, राइट? बट कोई और नहीं निकाल सकता। तो वो सिर्फ एक वॉच वॉलेट होगा जिसको लोग देख सकते हैं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। बट जैसे वो उसको निकालने जाए या उसके अंदर में एक गैस फीस डाले, तो उस समय पे हो क्या रहा है कि भाई वो सारी गैस फीस इधर ट्रांसफर हो रही है मेन वॉलेट के अंदर में, राइट? एंड अगर ये हजारों लोग ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, तो कितना बड़ा पैसा जा रहा है, गैस फीस के थ्रू जा रहा है उसके पास। ओके, तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम कि भाई अगर कोई गैस फीस के नाम पे ही हजारों, जैसे मेरे को मान लो, अब मेरे को स्कैम करना है किसी के साथ, सीड फ्रेज बनाऊंगा 2, उसमें $10,000 डाल दूंगा फर्स्ट वाले में मल्टी सिग्नेचर करके, और उसके जो 3 एड्रेसेस हैं या 4 एड्रेस हैं जिसके अलग अलग नेटवर्क हैं, सोलाना का और उनका, उन सबको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें बस डालने एड्रेस आपको और उसको ओके कर देना है। ठीक है। करने के बाद मैं जैसे ही वायरल कर देता हूँ, मैं तो सीधा 2-2 मिलियन वालों से लगवा दूंगा कि जी सीड फ्रेज से इन पैसों को निकाल लो। वो लोग करेंगे कोशिश, दिन में 1000 लोग करते हैं, और $20 भी गए, कितना पैसा आया उसके पास? $20,000 फ्री के आ रहे हैं बैठे बैठे आ रहे हैं, राइट? अच्छा, एक और चीज है जो मुझे लगता है कि बहुत बार में हमें इंस्टाग्राम पे आपको स्पेशली देखने का मौका मिलता है। डीएम में कोई आता और बोलता है कि भाई मेरे पीछे तो चोर लगे हुए हैं, ये मेरे वॉलेट की सीड फ्रेज है, आप प्लीज इसमें से पैसे निकाल देना और ये मेरी फैमिली को दे देना, मैं शायद बचूं या नहीं बचूं, और इस तरीके से। और आपको लगता है अरे भाई इसमें इतने सारे पैसे, और आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं और सेम उस तरीके से उसको प्रमोट, वो यूजर आईडी पासवर्ड भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। ये भी वायरल सिस्टम है, ये एक अलग तरीके का स्कैम है। इस स्कैम को बोलते हैं फेक एक्सचेंज स्कैम। ओके जी, आपने क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा है ना कि मेरे को एक ये लाइन याद आ गई कि आपसे प्यार कोई क्यों करेगा बाबा जो कहते हैं ना कि आपसे प्यार क्यों करेगा, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा, वैसे आपको क्रिप्टो फ्री में क्यों देगा ऑफ कोर्स। तो इसमें क्या करता है स्कैमर, एक सिस्टम होता है, आपको यूजर आईडी देगा, आपको पासवर्ड देगा, ठीक है, ठीक है, और एक वेबसाइट देगा। वेबसाइट होगी कुछ coin BTC डॉट समथिंग, ऐसे कुछ होगी, या यूजर BTC
इस तरीके की कुछ वेबसाइट होगी, ठीक है। और उसका पूरा का पूरा एक पोर्टल होगा। आप जैसे ही यूजर आईडी और पासवर्ड डालोगे आपका खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें यूएसडीटी का ऑप्शन होगा एक, और यूएसडीटी पड़े होंगे उसमें 3 लाख। अरे बाप रे। ऐसा है, मतलब आपने अगर ये पैसा निकाल लिया तो आप बिलियनर हो। अब ऑप्शन होते हैं उसमें VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5, बोट लगा है पूरा, ठीक है। VIP 6। VIP 1 के अंदर आपको बोलेगा आप इसमें $30 डालो, तो आपको 7 दिन के अंदर $5 विड्रॉल करने को मिलेंगे। 5 BTC, $5 USDT ओके। विड्रॉल कर सकते हो आप, ठीक है। अब आपने मान लो VIP 1 में $30 डाले, तो आप मंथ में $20 विड्रॉल कर सकते हो। तो मतलब आपने जो पैसा डाला वही 1.5 महीना आपको लगे निकालने के, उसको 1 महीना लगा आपको निकालने में। बट आपको पहले ट्रांजैक्शन से क्या पता लगा कि विड्रॉल हो रहा है, मतलब आपको एक लालच होप दे दी, लालच दिया गया, होप दी, और वो भी आपके ही पैसे से, और वो वोट कर रहा है। दूसरे में आपको बोलेगा आप $200 डालो, आपको $100 7 दिन में मिलेंगे, और ऐसे करते करते ठीक है। तीसरे में बोलेगा आप 10,000 डालो, आपको 40,000 मिलेंगे विड्रॉल करने के लिए 7 दिन में। आप पहला पास करके आए ना, तो जैसे ही दूसरा डालोगे ये विड्रॉल होगा $100। नहीं आया समझ में? आया समझ में। और जैसे ही आपने ये डाला गायब, ये पैसे तो मिलने ही नहीं आपको। राइट। जैसे ही आपने अगर इसमें डाल दिया 1 लाख वाला, सीधा 1 लाख वाला डाल दिया, और आपको मिल रहा है $15 लाख का। ये पैसे गए, राइट। तो ये वाला स्कैम इस तरीके से चलता है। जो इंस्टाग्राम पे आपको डीएम्स आते हैं जिसमें आपको लोग बोलते हैं कि भाई मेरे, तो ये इसमें हम भी कर सकते हैं स्कैम, हम कौन सी बड़ी बात है। बट हमको स्कैम नहीं करना, हमें लोगों को बचाना है कि इस तरीके से ऐसे बच सकते हो। तो ऐसी चीजों में ना पड़े। कोई आपको फ्री में पैसा नहीं दे सकता। वही बाबा वाली बात, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। बिल्कुल। राइट। चलो सही है। अभी तो बहुत सारे लोगों को अंदर से डरावना फील हो रहा होगा, बट जब डॉक्टर आपको पहली बार में आपको प्रिवेंशंस और बीमारियां गिनवाता है तो उस समय पे आपको भी डर लगता है, बट जब आप उसको समझ लेते हो और उसके ऊपर में एक्ट करते हो तो आप प्रिवेंटेड या प्रोटेक्टेड फील करते हो। सेम उसी तरीके से पूरा सेशन देखो, ताकि फिर आपको जब ये सेशन एंड हो तो आप उन सारे लोगों से 99% लोगों से निकल कर 1% में आ जाओगे जो क्रिप्टो और क्रिप्टो की सिक्योरिटी को समझ रहे होंगे। राइट। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेक्स्ट मिस्टेक क्या हो सकती है जो बहुत कॉमन है, जिसको लोग बहुत ऐसे सोचो कि ऐसी मिस्टेक जिसको लोग मिस्टेक ही नहीं समझते, ऐसी कोई मिस्टेक है जो क्रिप्टो सिक्योरिटी के अंदर में हर वो बंदा करता है और जिसको लगता है कि ये मिस्टेक नहीं है, दिस इज माय ड्यूटी, ऐसी कोई मिस्टेक है? सबसे बड़ी मिस्टेक पता है इसमें क्या है? लोग ना बहुत ज़्यादा आलसी हो गए, और आलस की वजह से क्या करते हैं, DeFi वॉलेट हमेशा बोलता है कि बैकअप ले लो। राइट। और बैकअप में भी 3-4 ऑप्शन देता है, मतलब आप गूगल ड्राइव में बैकअप ले लो, या आप सीड फ्रेज को लिख लो कहीं, या आप किसी को शेयर ना करो, ये मत करो, वो कर लो। एप्पल आईडी के अंदर आप ड्राइव में स्टोर कर सकते हो बैकअप, ठीक है। या आपको जब दिख रही होती है ना, आप क्या करते हो, सीधा स्क्रीनशॉट मारते हो। आजकल तो कई सारे वॉलेटों ने स्क्रीनशॉट मारना भी बंद कर दिया, क्योंकि जैसे ही स्क्रीनशॉट मारते हो वो पूरी की पूरी ब्लैक वो आ जाती है स्क्रीन। तो आपको किसी दूसरे फोन से ही वो करना पड़ेगा, फिर भी ले लेते हैं फोटो, तो ले ही लेते हैं, या फिर आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी मिस्टेक है ये कि आप जो स्क्रीनशॉट ले रहे हो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक मानता हूं मैं इसको। इससे बचने का उपाय क्या है वो भी बताऊंगा। अब ये मिस्टेक कैसे बन रही है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है। मिस्टेक कैसे बनी, आपने स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, आप चाहे वो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हो, चाहे वो आप एप्पल का फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एंड्रॉयड में क्या होगा, आपने कोई भी मेल आईडी यूज़ कर रहे हैं तो मेल के अंदर आपका सिंक्रोनाइज चलता है आपका गूगल ड्राइव। ठीक है। आपका जो भी डेटा आज आया
मोबाइल में, वो कहाँ जाएगा? गूगल ड्राइव पे। यहाँ से जो स्क्रीनशॉट आया वो कहाँ पहुंच गया? आपके फोटो में, गूगल फोटो में। मतलब वो जो डेटा है आपका गूगल को दे दिया अब आपने, मतलब 24 घंटे के अंदर आप हमेशा उस डेटा को दे रहे हो। अब वो वहां पे सेव हो गया, ठीक है। आपने लिखा, आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, आपने तो सारे सीड फ्रेज लिख के बन के मैं तो लॉकर में रख दूंगा, फिर भी आप स्क्रीनशॉट ले ले फोटो ले रहे हो। मतलब फाइनली ये है कि पूरा लिखा, मेहनत करी और फिर फाइनली फोटो ले लिया, और वो फोटो कहाँ चला गया? गूगल ड्राइव पे। गूगल ड्राइव, मतलब घूम फिर के मेरे को जहां से बचना था मैं वहीं पहुंच गया। ऑफ कोर्स, ठीक है। और अटैकर क्या करता है? एक सिम स्वैप अटैक होता है। उसमें क्या होता है, आपकी सिम टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करके आप ऐसा प्रिटेंड करेगा कि आप ही वो बात कर रहे हो, और वो सिम का एक यूनिक पोर्ट नंबर निकलवा लेगा और पोर्ट से वो सिम निकल जाएगी, जो कि आपकी ईमेल है उसके पास। जो ईमेल यूज कर रहे हो आप, उस ईमेल को फॉरगेट पासवर्ड करेगा और उस सिम पे ओटीपी जाएगा और फॉरगेट हो जाएगा पासवर्ड। हो गया, ईमेल का एक्सेस उसको मिल गया। गूगल फोटो में जाएगा, आपका वो स्क्रीनशॉट लेगा, सीड फ्रेज डालेगा और क्रिप्टो गायब। मतलब आपने तो उसको सामने सजा के थाली दी है कि भाई ले बेटा खाओ, मन के ले जा तू, अब मेरे को नहीं चाहिए। मतलब मैं अगर कोई क्रिप्टो होल्ड कर रहा हूं, इसका मतलब आपको बैंक, आपकी ही बैंक है। क्रिप्टो की जो है वो आपकी बैंक हो गई। मतलब क्रिप्टो की अच्छी बात ये है कि आप क्रिप्टो की बैंक भी आप ही है, और वही सबसे अच्छी और सबसे बुरी चीज सबसे बुरी चीज ये है कि आपके पास वो बैंक है। मतलब ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे, मतलब यू आर द बैंक, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम। बिल्कुल। हाँ, तो मतलब इस सिनेरियो के अंदर में कोई भी व्यक्ति अपने पैसे लूज कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। मतलब एक तो स्मार्ट हो गया जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया, दूसरे ने ऊपर से फोटो लेके स्क्रीनशॉट फोटो ले लिया, या तीसरे ने लिख कर फोटो ले लिया। बिल्कुल। तो भी आखिरी में जाना गूगल ड्राइव पे ही है। कई बार क्या होता है, कोई गवर्नमेंट का सिनेरियो आया और उस चीज में वो जो कागज पे लिखा, मान लो इस पे लिखा हुआ था, और लिखने के बाद उसने क्या किया, अपने अलमीरा में सजा के रख दिया, गवर्नमेंट वाले ले जाएंगे। वैसे ही क्रिप्टो पे 30% टैक्स चल रहा है, 1% टीडीएस चल रहा है, और यहाँ से लग गए। उससे बचने का एक उपाय बताऊंगा मैं। आप सर्च करना मनेमोनिक BIP39 सीड PDF, आपको गूगल पे मिल जाएगी। ओके। इसमें नंबर 1 से लेके 2048 वर्ड तक सीड फ्रेज लिखे हुए हैं, सीड फ्रेज के वर्ड है। ठीक है, ठीक है। इन सीड फ्रेज में से क्या करना है आपको, कोई भी नंबर लेना है, जो भी 12 वर्ड के, मान लो आपके पास जू करके एक वर्ड आया, या एक वर्ड आया अबंडन, ठीक है। जू का जो वर्ड नंबर है वो 2048 है, लास्ट वर्ड है ये, और अबंडन का सबसे फर्स्ट वाला वर्ड है इस सीड के अंदर, BIP39 सीड फ्रेज के अंदर। तो आपके जो वर्ड हैं उनको नंबरिंग वहां से ले लेनी है। जैसे 2048 ले ली, यहाँ पे 1 ले ली, और उस नंबर में एक नंबर घटा देना है, मतलब 2047, एक को क्या कर देना है, 0। इस तरीके से ये नंबर लिख लेना है आपको, अलग अलग 12 जगह लिख लिए। इन 12 जगह लिख के, अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो आप, तो इनको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लो, जिसको बोलते हैं बाइनरी। मतलब 000100010, इस तरीके से आएगा, ठीक है। अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो तो आपको क्या करना है, सिंपल सी कहानी रखनी है। जैसे मैंने 2047 लिखा, ठीक है, तो उस पर इस तरीके से एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद 0 लिखना है, उस पर एक लाइन खींच देनी है। उसके बाद 45 लिखा, लाइन खींच देनी है। इस तरीके से ये नंबर लिख लेने हैं। अब मैं 45वां नंबर ले रहा हूं, तो मेरा एक्चुअल वर्ड क्या है, 46। और 46 BIP39 में जाना है आपको। कभी भी गूगल करोगे वो सेम वर्ड मिल जाएगा आपको, और आप वो 12 वर्ड छुपा सकते हो। किसमें, नंबरिंग में। तो नंबरिंग में आपको अपने अलमीरा में लिखोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा। कोई भी अगर
गवर्नमेंट ऑफिसर आता है या कोई चोरी कर लेता है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि नंबरिंग क्या था। ओके, तो मतलब ये आप अगर इसका स्क्रीनशॉट भी ले दोगे तो भी स्कैमर नहीं समझ पाएगा क्योंकि आपने -1 कर रखा है। -2 भी कर सकते हो आप, माइनस, आपका जो मन करे, मैंने -1 इसलिए लिया वैसे ही ले लिया, इजी 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 है। आप -10 कर लो, सिंपल। राइट। तो मतलब अगर अपने कीज आपको प्रोटेक्ट करनी है नंबरिंग में लिख लो, तो न्यूमरोलॉजिकली लिखो या बाइनरी में लिख दो, बिल्कुल तो आप सेफ हो सकते हो। बिल्कुल। क्या मैं अगर किसी के साथ में एनी डेस्क पे अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो क्या मेरे साथ में कोई स्कैम हो सकता है? मतलब सर वही बात कर रहे हो कि मैं अपनी बैंक दूसरे को दे रहा हूँ, भाई तू तेरे भरोसे और तू चोरी कर ले जा। तो कैसे हो सकता है इसमें स्कैम? एक्चुअली में क्या है कि इंडियन बहुत शातिर हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो टैक्स सपोर्ट का काम करते हैं। टैक्स सपोर्ट एक तरीके से ऐसा होता है कि ये टैक्स सपोर्ट एक स्कैम ही है। आपने अपने एक्सचेंज को लिया, बाइनेंस एक्सचेंज को या ब्लॉकचेन को, गुस्से में आप उसके सपोर्ट पे बात कर रहे थे बट वो सुन नहीं रहे थे। आपने क्या किया, मैं तो सोशली हूँ एक्टिव, मैं तो ट्विटर पे जाके इनके खिलाफ कुछ भी बोल दूंगा। आपने अपनी ईमेल ली, ईमेल डाल के अब उनको कुछ तो क्रेडेंशियल दो गई ना आप, कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ, मेरे स्क्रीनशॉट डालोगे या कुछ आप और चीजें। आपने वो ईमेल लिखी और उसमें लिख दिया कि जी मेरे साथ गलत हो रहा है, आप मेरे को विड्रॉल नहीं दे रहे हो, आप मेरे को ये नहीं कर रहे हो, आप मेरे को वो नहीं कर रहे हो, और जो भी शिकायतें थी वो उन एक्सचेंजों को बोल दी। ठीक है, एक्सचेंज का तो रिएक्शन नहीं आया बट आपको मेल आएगी, स्कैमर्स के इनविटेशंस आ गए, इनविटेशन आ गए। आपको मेल आएगी हूबहू सेम लगेगी उसी एक्सचेंज के थ्रू, अमेजोन से आएगी, गूगल से आएगी, आपके बाइनेंस एक्सचेंज से आएगी या किसी ब्लॉकचेन से आएगी, मतलब सेम एज अ पेपल से आ सकती है। आपको जैसे आई तो स्कैमर जो है आपको एक तो नंबर प्रोवाइड कराता है, उसमें एक मोबाइल नंबर जिसमें आपसे बात करेगा, या फिर आपको हूबहू जो दिखता है उस पर मेल का ऑप्शन देगा। उसमें वो पूछेगा आपकी परेशानी, पहले आपको हित बताएगा कि क्या परेशानी है। आप बताओगे कि जी मेरे साथ ऐसे ऐसे हो गया, इस तरीके से हो गया, कोई नहीं हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप एनी डेस्क पे हमें लीजिए या अल्ट्रा व्यूअर पे लीजिए और हम आपका पूरा ध्यान रखेंगे। ऐसे ही वो उनके डेबिट कार्ड, उनके क्रिप्टो, उनकी सारी चीज़ें उड़ाते हैं एनी डेस्क से। मतलब उनके पूरे लैपटॉप में घुस जाते हैं, सारे जितने क्लिपिंग अटैक, फिशिंग अटैक, मिलीशियस एक्टिविटीज सारी की सारी डाल देते हैं उसके अंदर। जितना भी डेटा है उसके गूगल का सारा डेटा खींच लेते हैं और उनके साथ स्कैम हो जाता है। मतलब दो तरीके से काम करते हैं, एक फेक एक्सचेंज बना के, एक फेक सपोर्ट बना के, एक टैक्स सपोर्ट का काम करने के, दूसरा स्क्रीन शेयरिंग करके। स्क्रीन शेयरिंग के लिए अलाउ आपने करा, बट स्क्रीन शेयर करने पे आप जैसे ही उनकी स्क्रीन देखोगे, उनके क्रेडेंशियल आपको पता लगे, उनके DeFi वॉलेट आपको पता लगे, उनके पासवर्ड आप ये देखो ना, आपको उसके मोबाइल का या उनका पासवर्ड पता लग गया तो आपका DeFi वॉलेट का पासवर्ड क्या होगा, सेम ही होगा, लगभग सेम नियर बाय सेम होगा या कुछ। इंडिया में बैठ के लोग क्रिप्टो वाले या अलग वो सारे डेबिट कार्ड और ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं यूएस के अंदर, सारे यूएस के पैसे को उड़ा रहे हैं इसी तरीके से। एनी डेस्क लेते हैं, टैक्स सपोर्ट भेजते हैं, आपको रैंडमली भेज देंगे, आपके पेपल पे कैंसिलेशन का भेजा और $445 आपको वापस करने का बोल दिया। अब आप कहाँ पे लोगे उस पैसे को, किसी न किसी बैंक में तो लोगे ना, तो आपको एनी डेस्क देनी पड़ेगी। एनी डेस्क दोगे तो आप जो क्रेडेंशियल दे रहे हो आपका सारा डेटा ले लेंगे। मतलब अगर आपको कभी ऐसा मेल आता है या मैसेज आता है कि योर ट्रांजेक्शन हैज बीन डिक्लाइन, और उसके बाद में आपको सपोर्ट की बातें शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं उससे बचने का एक ही उपाय है, कहीं ना कहीं बचने के लिए एक ही उपाय है, आप जाना है मेल पे, मेल आपको देखनी है कि कौन सी मेल आई है। अगर वो ऑफिशियल मेल है, जैसे ब्लॉकचेन की आती है तो blockchain.com की आएगी, तो ऐसे आएगी nwallet.com इस तरीके से, ठीक है। ट्रांजेक्शन से आएगी या बाइनेंस की आएगी तो binance.com से आएगी, ठीक है। support@binance.com, ठीक है। बट उनकी आएगी मेल तो आएगी binance@gmail.com, ठीक है। protonmail.com,
या reddit.mail.com इस तरीके से आती हैं उनकी मेल। तो उससे पता लग सकता है कि स्कैमर ही बात कर रहा है। तो अगर आपने कभी भी कहीं से भी किसी को मेल एक्सेस दे दिया या फिर आपका एनीडेस्क पे आपने किसी को ले लिया, तो आपको ये देखना है कि जो मेल मुझे आया है तो क्या वो ऑथेंटिफाइड रिसोर्स से है क्या। बिल्कुल। मतलब ऐसा तो नहीं है binance.in.org और ऐसा कुछ बना के रखा है और फिर वहां से आया है। तो यू नीड टू चेक दिस पहले कि अगर आप किसी को रिप्लाई दे रहे हो, सपोर्ट में आप कनेक्ट कर रहे हो, तो बहुत बार मेरे साथ में ये होता है या फिर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा ये होते हुए कि मान लो ऑब्वियस जब एक इंसान फ्रस्ट्रेटेड होता है, जैसे आपने बताया सोशल मीडिया पे जाके वायरल करता है, या फिर बहुत बार में आप क्या कर देते हो किसी सपोर्ट के अंदर में ही बात कर रहे होते हो। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि कभी सपोर्ट के अंदर से भी कोई बंदा थर्ड पार्टी से कनेक्ट करे आपको और वहां से भी चीजें आपके साथ में हो। तो मेक श्योर करना है आपको कि भाई सपोर्ट स्कैम में बचे रहना है, कि किसी को भी एनीडेस्क पे नहीं लेना। बिल्कुल। और किसी को भी अपने को मेल के अंदर में चेक करना है कि किस रिसोर्स से मेल आया। बिल्कुल। अच्छा गोपाल जी, मैंने बहुत बार में ये देखा है कि लोग जो नए बिगिनर्स होते हैं, ऑब्वियस कम फंड के साथ में इस इंडस्ट्री में एंटर करते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि यार कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिससे मैं पैसे बना लूं, ये चीज। तो मुझे लोग आते पूछते हैं सर कि नो इन्वेस्टमेंट करके, मतलब मैं कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, नो इन्वेस्टमेंट से मैं कैसे पैसे बनाऊं। और जब ये लोग सर्च करते हैं गूगल पे कि नो इन्वेस्टमेंट से कैसे बनाऊं, तो उनके सामने सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है एयर ड्रॉप। बिल्कुल। अब एयर ड्रॉप में क्या होता है, किसी टोकन को, किसी कॉइन को कम्युनिटी चाहिए होती है। बिल्कुल। कुछ एक्टिविटीज वो आपको देते हैं कि ये एक्टिविटीज करो, इस एक्टिविटीज के बदले में हम आपको हमारे टोकन दे रहे हैं। बिल्कुल। अब जब ये एक्टिविटीज करवाने लगाते हैं आपको, तो ऑब्वियस सी बात है कि दे विल गिव यू सम टोकन्स। बिल्कुल। बट जब आप वो एक्टिविटी करके उसको एंड करते हो और जब टोकन आप पाते हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये एयर ड्रॉप के चक्कर में मेरे साथ में स्कैम हो सकता है, और अगर हाँ तो उससे कैसे बचा जाए। सर बिल्कुल हो सकता है। कैसे हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली में क्या है कि बहुत सारे स्कैमर क्या करते हैं, एयर ड्रॉप का सिस्टम देते हैं, उसकी हाइप बनाते हैं। ठीक है, हाइप बनाने के बाद अब आप एयर ड्रॉप लोगे कहाँ, आप अपने वॉलेट में लोगे, कनेक्ट करना पड़ेगा। अब आप अगर वॉलेट रख रहे हो, इसका मतलब आप क्रिप्टो रख रहे हो, उसमें आपकी क्रिप्टो ऑलरेडी पड़ी है, एथेरियम, बीटीसी या जो भी कॉइन, आप मीम कॉइन कुछ भी मान लो। आप जब वो कॉइन यूज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उन्हीं के नेटवर्क के एड्रेस में लोगे वो एयर ड्रॉप। तो जब आपने वो एड्रेस डाला तो ये लोग एयर ड्रॉप देते हैं, और देने के बाद जब आपके वॉलेट में वो आ गया और उसको आपने सेंड या रिसीव करने की कोशिश करी, तो जैसे आपने सेंड करने की कोशिश स्वैप करने की कोशिश करी, तो आपके पास ऑप्शन आता है अप्रूवल का। अप्रूवल में साफ साफ लिखा रहता है कि आप अपनी प्राइवेट की एक्सेस उन्हें दे रहे हो, उनको दे बट रहे आप जल्दी जल्दी में वो एयर ड्रॉप को जल्दी अप्रूवल का ट्रांजेक्शन करने के लिए जल्दी में आप क्लिक करते जाते हो और आप वो ट्रांजेक्शन कर देते हो। ट्रांजेक्शन करते ही आपका बीटीसी, इथेरियम और वो 1 मिनट बाद उड़ जाता है उसमें से। कई बार क्या होता है, इसका एक और अल्टरनेट बताता हूं मैं। आपने किसी के साथ लेन देन करा, ठीक है, आपने उसको एड्रेस दिया, उसी एड्रेस पे गलती से नहीं, जानबूझ के वो टोकन प्रोवाइड कराएगा, वही वाले जो स्कैमिंग टोकन होते हैं उनको, और वो स्कैमिंग टोकन आपके वॉलेट में दिखाई देने लगेंगे। 7-8 टोकन दिख रहे हैं, बड़ी वैल्यू दिख रही है उसकी। अगर आपको नहीं दिख रहे हैं, आपको क्या करना है, इथेरियम का अगर नेटवर्क है तो इथेरियम स्कैन पे जाना है, आपको वो एड्रेस पेस्ट करना है और आपको दिखेगा उसमें अवेलेबल बैलेंस और साथ में कितने टोकन्स हैं उसमें। तो जैसे उस पर क्लिक करोगे, उसमें फ्री वाले भी दिख रहे होंगे जिनकी वैल्यू कोई 0 है। अगर उनमें वैल्यू टोकन दिख रहे होंगे, हाँ, वैल्यू अगर उनकी 0 और नंबर ऑफ टोकन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब उसमें डस्टिंग अटैक है। इसको डस्टिंग अटैक बोलते हैं। ठीक है, तो अगर डस्टिंग अटैक से बचना है तो आप नया वॉलेट क्रिएट करो, उस फंड को दूसरी जगह मूव करो और उस वॉलेट को डिलीट करो। सेम। दूसरा, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट है एयर ड्रॉप लेना, तो आपको क्या करना है, जिसमें नया वॉलेट आपका वॉलेट है, उस वॉलेट में कोई भी एयर ड्रॉप नहीं लेना है, आपको दूसरा वॉलेट क्रिएट करना है नया, उसके अंदर एयर ड्रॉप लो। कौन मना कर रहा है? राइट। एक मैंने और चीज देखी है कि जैसे किसी टोकन को अपनी हाइप बनानी होती है, तो वो इलॉन मस्क के वॉलेट में भेज देगा, वो शायद डोनाल्ड ट्रम्प के वॉलेट में कुछ टोकन भेज देगा। बिल्कुल। अब मार्केट के अंदर में जब आप ऑब्वियस ओपन सोर्स है, तो ब्लॉकचेन के अंदर में ये दिखता है कि भाई ये 1000 वॉलेट में इतने इतने बीटीसी पड़े हुए। बिल्कुल। राइट, या इन वॉलेट में ये टोकन पड़े हुए। बिल्कुल। तो स्कैमर क्या करते हैं, रैंडमली 50,000 वॉलेट में
ये स्कैम टोकन भेज दिया। बिल्कुल। अब जैसे भेज दिया तो बंदे को लगता है भाई मेरे को कोई नया टोकन आया है। अब आप बोलते हो मैंने तो कोई वॉलेट भी नहीं दिया। पहले तो आप बात कर रहे थे कि वॉलेट दिया आपने, उसमें कनेक्ट किया या फिर अपने वॉलेट एड्रेस भेजा, आप तो अपने कुछ नहीं भेजा। बट ओपन सोर्स है जिसकी वजह से आप जिसके पास में जो टोकन है, मान लो उसने देखा है कि सोलाना के टॉप 10,000 होल्डर्स कौन है, बिल्कुल आ जाएंगे उसमें, आ जाएंगे। बिल्कुल। जैसे आ गए उसने सबको क्या कर दिया, ये डस्टिंग अटैक भेज दिया। बिल्कुल। जैसे डस्टिंग भेज दिया और कोई ग्रीडी बंदा है वो क्या करेगा, उसको स्वैप करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। और जैसे ही स्वैप करने की कोशिश करेगा, अप्रूवल दे दिया, अप्रूवल दे दिया, सारे पैसे गायब। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि अगर आपके कोई फ्री टोकन आए, देखो जिंदगी के अंदर में मुझे लगता है कुछ भी फ्री नहीं है। अगर आपको कोई फ्री बोल रहा है तो उसका प्रोडक्ट आप हो। मेक श्योर करना कि आप कभी भी फ्री के चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि फ्री का मतलब होता है लॉस। तो अल्टीमेटली अगर आप कहीं पे भी फ्री के चक्कर में हो तो मेक श्योर करना कि आप नए वॉलेट में एयर ड्रॉप अगर ट्राई करना है तो करें, नहीं तो एयर ड्रॉप के चक्कर में जो पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है वो भी खत्म हो सकती है। अच्छा, मुझे लगता है एक नेक्स्ट मिस्टेक जो बहुत कॉमनली और अच्छे से अच्छे बंदे से हो सकती है, बिल्कुल, वो हो सकता है फेक कॉइन स्कैम, जिसमें आप खरीदना चाहते हो एक कॉइन, खरीद लेते हो दूसरा कॉइन। कैसे होता है ये एग्जैक्टली? एक्चुअली में क्या होता है कि कई सारे लोग अपने आप को समझते हैं स्मार्ट के, मैं इस बंदे ने ये वाला कॉइन बोला तो मैं जल्दी से जाके DeFi वॉलेट पर खरीद लेता हूँ। डिसेंट्रलाइज पे आप देख रहे हो डेली का डेली डिप्लॉय होते हैं लाखों कॉइन। हो सकता है बिटकॉइन जैसा ही बिटकॉइन एक और बना हुआ हो, या कोई एक कॉइन ले लेते हैं जैसे ऑन्डो कॉइन जैसा एक और कॉइन बना हुआ हो जो दूसरे नेटवर्क पे बना रखा है। pump.fun पे जाओगे, आप कुछ भी डालोगे तुरंत कॉइन का क्रिएट हो जाता है, डिप्लॉय हो जाता है। तो ऐसी चीज़ों में डिसेंट्रलाइज जो वॉलेट्स हैं वो तुरंत उसको वो कर लेते हैं कैप्चर। उन कॉइन्स का नाम डालोगे आप, कैप्चर करते हैं डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स, तो उनकी गलती नहीं है, बट वो उन्हीं को कैप्चर करते हैं जो ज़्यादा पॉपुलर चल रहा होगा। लेकिन कई बार क्या होता है, एक ग्लिच आ जाता है और उसमें वो कॉइन आ जाते हैं जो उनसे रिलेटेड उनके नाम है, बट उनका कोई सीन ही नहीं है। मतलब आप फैंटम वॉलेट में गए, ठीक है, फैंटम में आपने ऑन्डो खरीदना है, ऑन्डो डाला, अब आपको एक्चुअल ऑन्डो तो नीचे था, लेकिन आपको दूसरा ऑन्डो मिला जो सोलाना से रिलेटेड है। मतलब ओंडो एक्चुअल लॉन्च हुआ था मान लो ERC पे, हाँ, बट आपको ओंडो खरीदने का मौका मिला या सोलाना में, और आपने सोलाना डाल के और ऑन्डो खरीद लिया। या हो सकता है ऑन्डो आपका सोलाना पे था और आपने ऑन्डो सोलाना का ही खरीदा बट दूसरा कॉइन खरीद लिया। ओके, ठीक है। अब जैसे ही आपने खरीदा, वो डेक्स स्क्रीनर से वो सारे चीजें आ रही हैं उसमें, डेक्स स्क्रीनर से जो खरीदे आपने कॉइन, मतलब आपने गलत कॉइन खरीद लिया, आपने 13,000 या 15,000 डॉलर उसमें जो डाले, आपको कॉइन तो दिखाई देंगे बट वैल्यू नहीं दिख रही। तो आप रिवर्स स्वैप करने जाओगे, अब आप स्वैप करोगे तो स्वैप होगा नहीं, क्योंकि उसका कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, उसका कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसे बना, और दूसरा लिक्विडिटी नहीं है, तो पैसा कहाँ गया? ऑब्वियस स्कैमर के पास गया जिसने वो कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया। तो मेक श्योर करें आप कोई भी कॉइन खरीद रहे हो तो सबसे पहले गूगल करो। गूगल पे जाने से अच्छा है कॉइन मार्केट कैप पे जाओ या कॉइन गीको पे जाओ, उस पर सर्च करो उस कॉइन को, और उस कॉइन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, उसको कॉपी करो। उसको कॉपी करने के बाद आपको वॉलेट में जाना है, मैनेज क्रिप्टो में जाना है, ऊपर प्लस का निशान होगा ऐसा, ठीक है, प्लस के निशान पे आपको क्लिक करना है, उसका नेटवर्क चूज करना है कि किस नेटवर्क पे डिप्लॉय किया गया है। ERC पे तो इथेरियम करना है, अगर BNB है तो BNB पे करना है, और आपको पेस्ट कर देना उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को और उसको ऐड कर देना है, इंपोर्ट कर देना है। तो जैसे इंपोर्ट करोगे वो कॉइन दिख जाएगा आपको आपकी स्क्रीन पे। अब आपको उसको स्वैप करना है या आपको वो खरीदना, तो आप वो खरीद सकते हो, तो जेन्युइन कॉइन आपको खरीदा जाएगा, आपके साथ स्कैम नहीं हो सकता। मतलब सेम कॉइन दो अलग अलग ब्लॉकचेन पे कॉइन लॉन्च करके, जो ओरिजिनल है वो तो रह गया किसी और ब्लॉकचेन पे, बट स्कैमर ने लॉन्च किया किसी और ब्लॉकचेन पे। हो सकता है स्कैमर सेम पे ही लॉन्च कर दे। ओके, अलग अलग नाम से, अलग स्टिकर से, ऐसा हो कुछ सकता नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट सेम नाम से सेम नेटवर्क पे कितने भी कॉइन लॉन्च कर सकते हैं। ओके, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस चेंज होगा उनका। हाँ, तो द आखिरी गेम ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप कॉइन मार्केट कैप पे सर्च करोगे तो वहां पे ये जरूर चेक कर लेना मार्केट्स में जाके कि वो कितने एक्सचेंज पे लॉन्च है। बिल्कुल। तो आपने अगर देखा कि इस एक्सचेंज पे लॉन्च है या फिर उसमें लिक्विडिटी कितनी है या उसकी प्राइस क्या चल रही है, वो थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाइड करेंगे तो आपके साथ में ऐसा नहीं होगा कि आप रैंडम बाय कर रहे हो। बिल्कुल। तो प्राइसिंग चेक कर लो
किस एक्सचेंज पे लॉन्च है वो चेक कर लो, उसकी करंट प्राइस, करंट ग्राफ क्या चल रहा है वो चेक करो, ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए कि मैं यही सेम कॉइन खरीद रहा लोगों हूं। के पास टाइम नहीं है ना, लोग नेटफ्लिक्स देख रहे हैं 3 घंटे लेकिन कॉइन को चेक नहीं कर रहे हैं और जो पैसा है उसको गवा दे रहे हैं। वही है ना गोपाल भाई, हमने शाम को शुरू करा था, रात हो गई, फिर भी हम आज इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि लोगों को क्रिप्टो सिक्योरिटी पता चले, और लोगों के पास में इतना टाइम भी नहीं होगा कि वो 2 घंटे निकाल के इस वीडियो को देखें। भाई 99% में से कोई नहीं देखेगा 1 घंटे भी, मैं बता रहा हूँ। बट अल्टीमेटली फिर वो एक दिन आएगा जिस दिन पूरी जिंदगी की जमा पूंजी किसी एक के हाथ में थमा के निकल लेंगे। उस दिन ध्यान आएगा कि वीडियो क्यों नहीं देखी थी। अच्छा, सबसे खतरनाक वाला कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे बड़ी आसानी से मतलब सामने वाले का कटे भी और उसको समझ में भी ना आए। ऐसा कोई स्कैम होता है क्रिप्टो में? होता है ना, एक ना नया स्कैम आया है मार्केट में, नया का वो पुराना भी बोल सकते हो उसको बोलते हैं फ्रेंडशिप स्कैम। फ्रेंडशिप स्कैम? यस। तो फ्रेंडशिप स्कैम में क्या होता है, आपके लोग जो जानने वाले हैं, आजू बाजू आपके साथ रह रहे हैं, या आपसे दोस्ती कर ली जल्दी और वो घुल मिल रहे हैं, मतलब सोशल मीडिया से मिल गए, या आपके आसपास से मिल गए, या जिनको आपके पता आप बिजनेस से क्रिप्टो मिल करते गए। हो। हाँ, जिनको पता है क्रिप्टो कर रहे हो आप, तो आपसे बहुत जल्दी आपसे ऐसा तालमेल बनाएंगे कि उनसे ज्यादा गहरा कोई दोस्त नहीं है आपका। और वो क्या करते हैं, विद इन 15 दिन या 30 दिन के अंदर वो लोग आपसे घुल मिल के और आपका सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं, आपके नाम, आपके घर में कितने लोग हैं, आपके डेट ऑफ बर्थ, आपकी चीज़ें सारी, आपके मोबाइल के अकाउंट्स, आपका एड्रेस, आपके मोबाइल के पासवर्ड तक आप खुद ही दे देते हो। मतलब क्योंकि ट्रस्ट हो गया, एक ट्रस्ट गेन करने का सिस्टम आ गया ना उनके पास। राइट। और आप ट्रस्ट गेन करने के बाद क्या कर रहे हो, आपने सारा डेटा दे दिया, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो। बिल्कुल। और इसमें भी अपोजिट जेंडर हो तो और हार्ड है। अपोजिट जेंडर, आपका अगर कोई दुश्मन है ना, सबसे पहले एक लड़की लगाएगा आपके पीछे। ओ, सबसे पहले आपको बर्बाद करने के लिए एक लड़की लगा दी ना, 1 महीने के अंदर आपके पूरे के पूरे वॉलेट ड्रेन है, ये याद रखना। एक मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, ठीक है? ठीक है। हम दोनों को मिले हुए कितना टाइम हो गया? 6 महीने। 6 महीने, ठीक है? आप मेरे पर ट्रस्ट करते हो? ऑफ कोर्स। बिल्कुल। आप अपना फोन दोगे मेरे को? बिल्कुल। लो, ये देखो, आपका ये पासवर्ड मैंने खोला और ये देखो, अब मेरे पास सारा एक्सेस है। मैं जाके आपकी मेल में जाऊंगा, मेल के अंदर सिक्योरिटी में जाऊंगा, ठीक है? आपका इंटरनेट ऑफ है, आपकी सिक्योरिटी में जाके आपके पासवर्ड मैनेजर चेक करूंगा और कहाँ कहाँ आपने पासवर्ड्स डाल रखे सारे देख लूंगा। गूगल ड्राइव से आपके बैकअप निकाल लूंगा, सारी चीजें निकाल सकता हूँ इजीली। चोरी कौन कर ले गया? नजदीक वाला है। और पता किसको नहीं चला? आपको। तो इससे कैसे बचे? डोंट ट्रस्ट एनीवन इन क्रिप्टो मार्केट। अगर आप क्रिप्टो में हो, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। अपने माँ बाप के अलावा कोई किसी का नहीं होता। जैसे बाबा बोलते हैं, आपको प्यार कोई क्यों करेगा? मैं एक ही बात बोलूंगा, आपके दोस्त को, यार को, जिगरी यार हो, या कोई लड़की हो, या कोई गलती से जल्दीबाजी में कोई अगर आपके नज़दीकी आने चाह रहा हो और आप क्रिप्टो मार्केट के अंदर हो, तो आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि आप भी शिकार हो सकते हो फ्रेंडशिप स्कैम का। मेरे साथ कई सारे 2-3 लोग थे जिनके साथ ये फ्रेंडशिप स्कैम हो चुका है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपके साथ भी हो। आपको उनसे अवेयर रहने की ज़रूरत है। आपको उनको क्रेडेंशियल नहीं देने, अपने फ़ोन के पासवर्ड चेंज कर लो अगर कर सकते हो तो। आपको उनसे बच के रहना है। अगर कोई आराम से मतलब वीकली या मंथली अपना पासवर्ड चेंज करते रहे तो सिक्योरिटी और आसान हो जाएगी। कोई नया अचानक से व्यक्ति आए तो उसको अपनी लाइफ के अंदर में अचानक से एक्सेस दे देना, उसको सारे पासवर्ड देना, ये तो ऑब्वियसली गलत है। तो मान लो अब गलती हो चुकी है, मतलब वो नहीं बोलते क्या, सब बोलते हैं कि शादी मत करो, प्यार मत करो, बट अब कर चुके हैं। बिल्कुल राइट। तो बहुत सारे ऐसे लोग आज हमारी ऑडियंस हमें सुन रही होगी, जिनमें से बहुत सारे लोगों के साथ में ये चीज ऑलरेडी हो चुकी होगी कि भाई 2015 में, 16 में, 17 में कभी उन्होंने क्रिप्टो परचेस किया, बट आज वो अपना पासवर्ड भूल चुके हैं। बिल्कुल। या आज वो अपनी सीड फ्रेज भूल चुके हैं, या फिर उनके किसी घर में ऐसे कोई व्यक्ति थे जिनके पास में वो क्रिप्टो थे, बट आज उस दुनिया में नहीं है। ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या आप कोई मदद कर सकते हो हमारी ऑडियंस को? जी बिल्कुल। कैसे? एक्चुअली में क्या है कि हमने अभी कंपनी डेवलप की है अपनी, BTC रिकवरी प्रो, जो दुबई बेस्ड है, और हमने दिल्ली में और पुणे में 2 जगह ऑफिसेज बना रखे हैं। अभी धीरे धीरे अपना जो वॉलेट का काम है वो
धीरे धीरे एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसमें हमने 150 लोगों का लगभग हमने अभी बिटकॉइन रिकवर किया विद इन 4 मंथ, ओके, ठीक है, जिनके 1-2 BTC करके बहुत सारे लोगों के करीब 15 से 20 BTC का हमने रिकवर करके दिए। हम लोग कैसे मदद कर सकते हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप खुद ओनर हो या आपकी फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर था जो ओनर था लेकिन आप उससे रिलेट करते हो, तभी हम लोग काम कर सकते हैं उनके साथ। तो अगर आप वॉलेट का पासवर्ड खोल गया है, आपका पिन खो गया, पास फ्रेज खो गया, सीड फ्रेज खो गया, या फिर आपका फ़ोन मोबाइल गुम गया, या आपका स्क्रैच हो गया, या टूट गया, या कुछ भी हो गया, अगर आपने गलती से या कभी भी आपने या आपके परिवार ने या आपके भाई ने या बहन ने अगर गलती से बिटकॉइन खरीदे थे, या उस टाइम पे पता नहीं था वैल्यू क्या थी अब क्या है, या आपने कभी ऐसा किया हो कि आपके लैपटॉप थे या उसमें रखते थे या कुछ भी ऐसा हुआ हो, तो हम लोग मदद कर सकते हैं उसको रिकवर करने में। अगर आपने कभी भी क्रिप्टो अपनी हार्डवेयर वॉलेट के अंदर रखी, ओके, मान लो लेजर था, ट्रेजर था, कीपिल है, या सेपल वॉलेट है, कीस्टोन वॉलेट है, बिटबॉक्स है, बहुत सारे वॉलेट है, ठीक है, तो उनमें अगर आपने लिखा या पिन पासवर्ड या पास फ्रेज हो गया आपका, या आपने लिखा हुआ था, या फिर वो स्क्रैच मार गया, या फिर गलती से टूट गया, या कुछ भी हो गया, तो हम लोग ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं कि जिनका वॉलेट रिकवर हो जाए, ठीक है, हाँ। या आपके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मान लो आप ओनर हो बट आपके पास कुछ भी नहीं बचा उसका, फिर भी हम लोग 80% मदद करते हैं उसकी कि उनका रिकवर हो जाए। ओके। तो मान लेते हैं अगर आपको रिकवर करना है किसी का वॉलेट, तो पहले तो ये बताओ कौन से वॉलेट करते हो, मतलब कौन से वॉलेट बहुत आसानी से सक्सेस रेशो आपका ज्यादा है, नंबर ऑफ वॉलेट्स कौन से नाम जो बता पुराने वॉलेट है ना सबसे ज्यादा, जैसे बिटकॉइन कोर, इलेक्ट्रॉन वॉलेट, ब्लॉकचेन वॉलेट, इनका रेशियो सबसे ज्यादा है। ओके, क्योंकि लोग उस टाइम पे जब बिटकॉइन रख रहे थे उस टाइम पे ये 3 वॉलेट ही थे, राइट, उसके बाद आए वॉलेट तो बहुत सारे वॉलेट आए, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, सेपल है, फैंटम वॉलेट है, बहुत सारे वॉलेट हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो वेब वॉलेट थे, वेब ब्राउजर पे जो चलते थे, उन वॉलेटों को हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है, मैं मोबाइल वॉलेट्स की बात करूँ, DeFi वॉलेट जिनको बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज हॉट वॉलेट जिनको बोलते हैं, हॉट वॉलेटों को हम लोग रिकवर कर सकते हैं, जिसमें मेटामास्क, ट्रस्ट वॉलेट सारे आ जाते हैं, सेफ, ठीक है। सब कुछ। हम लोग हार्डवेयर वॉलेट्स, उस टाइम पे हार्डवेयर वॉलेट्स भी यूज होते थे, हार्डवेयर वॉलेट्स जैसे लेजर, ट्रेजर, सेपल, ठीक है, कैलीपेल या एलीपेल, बहुत सारे वॉलेट हैं, उनको भी हम लोग रिकवर कर सकते हैं। ओके, जब आपको ये रिकवर करते हैं हम लोग, राइट, जैसे आपने बोला, तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन की जरूरत होगी? जैसे मान लो मेरे साथ में, मेरा 2014 में मैंने क्रिप्टो खरीदा था या 2018 में खरीदा था, और मेरा पासवर्ड गुम हो चुका है, मेरे को अभी कुछ याद नहीं है, मैं ओनर हूँ, मुझे कुछ सिमिलरिटीज याद है बट सच पासवर्ड मुझे कुछ याद नहीं है, मेरे पास में मोबाइल वही पड़ा है, मेल वही पड़ा है, व्हाट इंफॉर्मेशन डू यू नीड? क्या इंफॉर्मेशन आपको जरूरी रहेगी अगर आपको मुझे मदद करनी है? तो देखो, सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग पता है क्या है, आप चाहे कितने भी पुराने हो, आपकी मेल वही यूज होती है, राइट। अगर आपके पास ईमेल एक्सेस है तो आपका चाहे कोई भी वॉलेट है वो रिकवर हो सकता है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ईमेल का और DeFi वॉलेट का क्या संबंध, वो तो हम बाद में बताएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे, अभी कमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो ईमेल का और DeFi वॉलेट का मैं एक सिनेरियो में बता देता हूँ। जब आप अपना DeFi वॉलेट प्ले स्टोर से डाउनलोड करने जाओगे तो उस टाइम पे आपका या तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करोगे या फिर आप प्ले स्टोर से, तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर आपको अलाउ नहीं करता जब तक या तो आप एप्पल ID नहीं डाल दो, ओके, और या फिर आप मेल ID प्ले स्टोर के अंदर मेल ID ना डाल दो, जब तक आपको अलाउ नहीं करने देगा कि आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप डाउनलोड करते हो उसकी एक यूनिक ID होती है, वो उनके ड्राइव में सेव हो जाती है, तो ऐसे रिलेट कर पाते हैं हम उस ड्राइव की जो यूनिक ID है उसको निकालते हैं, और आपके जो पासवर्ड्स का जो सिस्टम है, आप कोई भी ईमेल यूज़ कर रहे हो, आप सिक्योरिटी में जब जाओगे तो पासवर्ड मैनेजर में आप सेव पासवर्ड रखते हो बहुत सारे, तो उन पासवर्ड की CSV फाइल होती है, उस CSV फाइल को निकालते हैं हम। आपसे कोई डेटा नहीं चाहिए हमें, बस वो CSV फाइल चाहिए, वो यूनिक ID चाहिए, और आपका वॉलेट हम लोग ओपन कर देंगे। ओके, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है? दूसरा, अगर आपका ब्लॉकचेन का वॉलेट है तो आपका ईमेल एक्सेस ही बहुत है,
ओके अगर आपका सीड फ्रेज गुम गया या कुछ सीड फ्रेज आपको याद है, 6 या 7 सीड फ्रेज याद थे, बट आपके पास इथेरियम का या बिटकॉइन का एड्रेस है, आपके पास प्रूफ के लिए एड्रेस है, तो हम लोग उसको ओपन कर सकते हैं 12 वर्ड का परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। ओके, कर सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और है, जैसे आपने हमेशा सुना है कि योर कीज इज योर क्रिप्टो, या राइट? तो आपने बोला कि हम तो रिकवर कर देंगे कीज को, बिल्कुल तो कैसे, मतलब क्या ये जेन्युइनली पॉसिबल है? आपने किसी का किया है? बिल्कुल कोई प्रूफ दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं सर। जैसे मैंने अभी रिसेंट में एक लेज़र वॉलेट था जिसमें 2018 के XRP फंसे थे, ठीक है, तो उनका क्या था, स्क्रैम्बलिंग समझते हो? स्क्रैम्बलिंग नहीं, मीन्स कि जो 24 वर्ड थे वो 24 वर्ड इधर उधर थे, ऐसे ओके, मतलब 24 तो थे बट अलग अलग थे, रैंडम हो रखे थे। तो वो रैंडम का क्या होता है कि आप जब भी रैंडम को डालोगे इनवैलिड सीड बताएगा, ठीक है? तो उनके पास एड्रेस था उसका, मेरे को प्रूफ के लिए एड्रेस दिखाया उन्होंने कि XRP हैं, $82,000 के थे वो, राइट? तो उनको हमने फिर ब्रूट फोर्स किया अभी, तो वो स्क्रैम्बल्ड जो सीड फ्रेज थे वो प्रिंट होके आ गए हमारे सिस्टम पे। हम GPU का यूज़ करके और ये रिकवर करते हैं, चाहे लेजर वॉलेट हो, क्या चाहे- हम इसकी जो लिंक है, जो वॉलेट हमने खोला, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डाल सकते हाँ, हैं? मैंने बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स के लिए बहुत सारे वीडियो शूट कर रखे हैं, उसमें कैसे रिकवर किया, कैसे उसको फंड गया वापस, किस तरीके से अपने को फंड आया, तो वो सारी डिटेल्स हैं, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, क्या फीस लेते हो आप वैसे? हम 50% चार्ज करते हैं। अच्छा, जैसे मतलब अगर किसी के लिए तो मिट्टी है, वो अगर 2012 में भाई खरीदा है, सीधा सा है, आपका समुंदर है और समुंदर के अंदर आपका एक मोती खोया हुआ है, उस मोती को समुंदर में से ढूंढ के ला रहे हैं हम। बराबर है। तो जिस टाइम पे आपने खरीदा, जैसे 2014-15 में खरीदा, 40,000 कीमत थी, बराबर है। अगर आप 50% भी देते हो तब भी आप 100 गुने के प्रॉफिट में हो। ऑफ कोर्स, बहुत बड़ी रकम है किसी के लिए, और बिल्कुल। ऑब्वियस है जो आपने छोड़ ही दिया था वो आपको मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज होती है, जैसे नया व्यक्ति आता है या कोई भी हड़बड़ी में ऐसा होता है, जैसे आपने एक बात बोली थी कि कॉपी एंड पेस्ट करते समय एड्रेस देख के कॉपी एंड पेस्ट करो, नहीं होता ऐसा कभी कि भाई मुझे भेजना था A को, भेज दिया B को, या फिर मुझे BP20 को भेजना था, ERC20 पे भेज दिया, ERC20 से भेजना था, TRC20 पे भेज दिया, तो ब्लॉकचेन ही चेंज हो गई। और आपको पता है कि क्रिप्टो में हम बोलते हैं कि क्रिप्टो इरिवर्सल है, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन इरिवर्सिबल है, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी कुछ ऑप्शंस है या कुछ सॉल्यूशंस है? बिल्कुल है। एक्चुअली में दुनिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं बनी जो क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन बोलते हैं इसको, जो क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन को रिवर्स करा दे। ओके, बट हमने एक सिस्टम निकाला ब्लॉकचेन में, एक लूप होल है जो हमें पता है, हमारी टीम को पता है। तो उस लूप होल के थ्रू अगर आपने ERC से TRC में कर दिया, TRC से BEP में कर दिया, या BEP से ERC में कर दिया, तो ऐसी क्रिप्टो को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। अगर आपने DeFi वॉलेट से DeFi वॉलेट ट्रांसफ़र किया हो, या DeFi वॉलेट से एक्सचेंज पे ट्रांसफ़र किया हो, या एक्सचेंज से, सेंट्रलाइज एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ, से DeFi वॉलेट में ट्रांसफ़र किया हो, या एक्सचेंज से एक्सचेंज में किया हो, कैसे भी किया हो मतलब आपने? हाँ, तो हम लोग उसका रिकवर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी कॉइन हो, चाहे मीम कॉइन हो, चाहे अल्ट कॉइन हो, चाहे क्रिप्टो हो, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, कोई भी कॉइन हो। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर किसी ने क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन कर भी दिया तो भी आप उसको रिकवर कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग मुझे लगता है मार्केट में होंगे जिनको आपके हेल्प की जरूरत होगी। महीने में ऐसे 4-5 लोग डेली मिल जाएंगे आपको, महीने में 4-5 लोग ऐसी गलतियां जल्दबाजी में करते हैं कि गलती से BEP20 की जगह ERC का उठा लिया और उनको ट्रांसफर कर दिया। अच्छा, एक और चीज जो अभी के समय पे बहुत ज्यादा चल रही है, जैसे हम इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो P2P में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मान लो मेरे अकाउंट पे $1,00,000 है, बट मेरे वॉलेट पे कोई गलत ट्रांजैक्शन आ गया $100 का, जिसकी वजह से मेरे 1 लाख के $1,00,000 मेरे क्या हो जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी कोई सॉल्यूशन है अपने पास? बिल्कुल है। एक्चुअली में क्या होता है, ऐसे में सेंट्रलाइज एक्सचेंजों में ही होता है ये। सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या करते हैं, अगर कोई फ्लैग एड्रेस है तो वो फ्लैग एड्रेस को मान लो $100 आए, तो वो फ्लैग एड्रेस था, अब उनको पता है कि ये गलत सस्पिशियस एक्टिविटी में आ गया, या तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा, या सस्पिशियस एक्टिविटी में आ जाएगा, या आपसे प्रूफ मांगने लग जाएगा कि ये पैसा कहाँ से आया। ठीक है, अगर आपने प्रूफ दिया कि ये पैसा ऐसे है तो आपको रिकवर करके देगा। अगर आप प्रूफ ही नहीं दे पाए तो उस जगह पे हम लोग काम आते हैं, हम लोग सेम फीस लेते हैं
और हम लोग ऐसे सेंट्रलाइज एक्सचेंजों के वॉलेट्स रिकवर करते हैं, चाहे वो बाइनेंस हो, चाहे वो KuCoin हो, चाहे वो बाइबिट हो, या कोई भी अदर इंडियन एक्सचेंज हो। ठीक है, हम लोग अपने सिस्टमेटिक सिस्टम से चलते हैं और उसको रिकवर कराने अच्छा, में कोई आप एडवांस फीस तो नहीं लेते? नहीं, कोई नो अपफ्रंट फीस है। मतलब हमारे में कोई एडवांस फीस नहीं लेंगे हम। जब रिकवर हो जाएगा उसके बाद ही हम लोग उसको वॉलेट को अच्छा, उससे जब फीस लेंगे। हाँ अच्छा, कोई लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो आप अगर किसी जी, के साथ में जी। मान लो काम करना है तो कैसे? जी बिल्कुल, हम लोग एक लीगल फॉर्म फिलअप कराते हैं उनसे, एक उसको एग्रीमेंट भेजते हैं, एग्रीमेंट पे वो साइन करते हैं, हमारी जो टर्म्स कंडीशन लिखी हुई हैं वो सारी लिखी होती हैं कि किस तरीके से वो हम लोगों को इस तरीके से वो दुबई की जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करके हम लोग करते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, जितनी भी बातें आपने बोली, आपने बोला हम क्रॉस चेन ट्रांजैक्शन ये कर लेंगे, हम हार्डवेयर वॉलेट को रिकवर कर लेंगे, हम फ्रेज रिकवर कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि हमारी ऑडियंस के लिए इसके सारे प्रूफ्स, क्योंकि ब्लॉकचेन के ऊपर में तो हर चीज ट्रांसपेरेंट है। बिल्कुल आपने बोल दिया कि भाई XRP थे तो होने चाहिए ब्लॉकचेन पे, बिल्कुल राइट? उस डेट पे, उस जगह पे, उस टाइम पे वहां पे होने चाहिए, राइट? सो द पॉइंट इज दिस, मैं चाहता हूं कि इसका पूरा एक ड्राइव हम इस वीडियो के नीचे डालें ताकि फिर लोगों को ये ट्रस्ट भी हो क्या ये चीजें होती है, बिल्कुल राइट? अच्छा, मान लो किसी के साथ में स्कैम हो गया, बिल्कुल। मान लो मेरे $20,000 थे और वो उड़ गए, हम्म चाहे वो किसी भी गलती की वजह से। अब मेरे पास में तो कोई ऑप्शन नहीं कि मैं उसको वापस लेकर आ पाऊं। क्या आपके पास में कोई ऑप्शन है जिससे एटलीस्ट वो पैसे मुझे वापस मिलने की जो उम्मीद है वो बची रहे? देखो, इसमें क्या होता है कि अगर कोई बंदे ने स्कैम कर दिया आपके साथ, तो उसका एक तरीका है, उस पैसे को वापस लाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका हम लोग यूज़ करते हैं। कई बार हमने रिकवर कराने की पूरी कोशिश करी है, तो इसमें रिकवर हुए भी हैं, उनके प्रूफ भी हैं हमारे पास। ठीक है, तो वो कैसे होता है कि मान लो किसी ने, स्कैमर ने स्कैम कर दिया, ठीक है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं ऑन चेन है, बराबर, कहीं ना कहीं तो वो ऑन चेन DeFi वॉलेट पे ही है। जब भी वो DeFi वॉलेट से सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लेके जाएगा, तो हमारा सिस्टम उसको ट्रेस कर रहा होगा। ठीक है, हमारा सिस्टम तुरंत बता देगा कि ये एक्सचेंज पे गया है। हम लोग सारे एक्सचेंजों को पहले से ही उस एड्रेस को फ्लैग बता देते हैं, ओके, वो भी गवर्नमेंट की कई सारी चीजों को लेके। मतलब टर्म्स एंड कंडीशन जो भी होगी उसके गवर्नमेंट की जितनी भी टर्म एंड कंडीशन ही मानते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइज एक्सचेंज गवर्नमेंट की टर्म एंड कंडीशन ही मानते हैं, बिना टर्म एंड कंडीशन के वो करते नहीं है सेंट्रलाइज एक्सचेंज वाले। तो उनको फ्लैग बता देते हैं, और जो फ्लैग हो गया तो जिसके भी अकाउंट में वो पैसे गए वहां पे उनसे बातचीत होगी सपोर्ट की, एंड जो बंदा ऑनर है तो उनकी डिस्कशन में अगर वो प्रूफ नहीं कर पाता है कि ये पैसा कहाँ से आया, किसका है, कैसे है, तो वो पैसा तुरंत रिवर्स होता है, और वहीं तक रिवर्स होता है जहाँ से फ्लैग हुआ था। मीन्स कि मेरे वॉलेट से मैंने फ्लैग किया तो वो वापस आने के पूरे चांसेस रहते हैं, बट मैं श्योर नहीं होता हूँ, मतलब मैं 50-50 रहता है इसका चांस कि आने का। अब हो सकता है कि वो एक्सचेंज दे नहीं, हो सकता है एक्सचेंज दे दे। कई बार बाइनेंस में हुआ है कि वो वापस आए। तो अगर मान लो किसी के साथ में स्कैम भी हुआ है तो भी हम एटलीस्ट ट्रेस तो कर सकते हैं कि किस वॉलेट से किस वॉलेट में गया, किस वॉलेट में गया, उसको लाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्टॉप भी कर सकते हो आपकी भाई सेंट्रलाइज एक्सचेंज को इन्फॉर्म करके स्टॉप कर दिया कि भाई आज के बाद में इस वॉलेट से जो भी पैसा आएगा वो फ्लैग होगा, और उसको फ्लैग कर दो, स्टॉप कर दो। एक उसकी पूरी रिपोर्ट बनती है, जनरेट होती है पूरी रिपोर्ट, टीम काम करती है, बट उसकी कॉस्टिंग हम लोग अपफ्रंट लेते हैं। ओके, हाँ, तो उसकी क्या कॉस्टिंग? $100 $100 की कॉस्टिंग। इट्स नॉर्मल। अगर किसी के $10,000 गए तो वो एटलीस्ट उसको चाहने के चांसेस तो उससे बढ़ जाएंगे, एटलीस्ट कि उसको पता चल जाएगा कि भाई मेरे पैसे वापस हो जाएंगे। ओके, नाइस। एंड आई होप, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस करी है, एंड मुझे भी मजा आया, मुझे भी बहुत सारी चीजें सीखने का मौका मिला। एंड ये वो चीजें हैं मुझे लगता है जो क्रिप्टो के अंदर में शायद ही कहीं पे लोगों को सुनने का मौका मिलता होगा। मैं चाहता हूँ सारे ऑडियंस को कि आपने इस पूरे सेशन के अंदर में कौन सी ऐसी मिस्टेक आप खुद कर रहे थे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप उस दोस्त के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना जो क्रिप्टो में काम कर रहा है और वो इन चीजों से बचना चाहता है। बोलते हैं कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, बट दोस्त फर्स्ट हो जाए तो ज्यादा दुख होता है। यहाँ पे हमें उल्टा करना होगा कि आपके दोस्त को भी आपको बचाना है, या उसको भी ये वीडियो की लिंक भेज दीजिए ताकि वो भी क्रिप्टो के अंदर में सिक्योर रहे। थैंक यू सो मच गोपाल भाई, मिलते हैं कभी वापस एक नेक्स्ट सेशन के अंदर। अभी तक हमने जो भी क्रिप्टो की सिक्योरिटी देखी है वो सिर्फ कुछ % है क्रिप्टो के अंदर में सिक्योर होने के लिए। ये डिटेल वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए हमने इसको नहीं बनाया। बट अगर आप कमेंट बॉक्स के अंदर में मुझे ये बताते हो कि आप पार्ट 2 देखना चाहते हो इसका प्रैक्टिकल, जो गोपाल भाई के साथ में वापस बनाएंगे,
तो नेक्स्ट वीडियो जरूर आएगी जिसमें हम पार्ट 2 के अंदर में डिटेल डिस्कशन कर रहे होंगे। अगर गोपाल भाई किसी को आपकी जो सर्विसेज आपने बताई वो अगर एक्चुअल में यूज करनी है तो उसको कमेंट में क्या टाइप करना है? नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म दिया गया है जिसको आपको फिल करना है और मैं और मेरी टीम आपकी मदद करेंगे क्रिप्टो की रिकवरी कराने में। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच गोपाल भाई। सी यू Thank सून you. इन द नेक्स्ट एपिसोड।